तो सभी का स्वागत है त्रयोदशीय अक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तीसरे सत्र में। आज तीसरा दिवस है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले 2 दिनों में अक्यूप्रेशर के सिद्धांतों के बारे में चर्चा किया, उस सिद्धांत के आधार पर प्रैक्टिकली सभी ऑर्गन के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए ये सीखा। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि उसके आधार पे अलग अलग बीमारियों के ऊपर, अलग अलग बीमारियों में हम किस प्रकार इस चीज का उपयोग करके उसके ऊपर ट्रीटमेंट दें। यानी कंप्लीटली ट्रीटमेंट के ऊपर आज बातचीत होनी है। देखिए, मैं आप सबको बताऊं कि हमारे शरीर में कभी भी कोई बीमारी अचानक से क्रॉनिक नहीं होती। हमारे शरीर में जब भी कोई बीमारी होती है, पहले शुरुआती दौर में छोटी मोटी बीमारियां होती है, मतलब कुछ प्रकार के सिम्टम्स हमारे शरीर में दिखाई देते हैं। हम आधुनिक जीवन शैली में इतने व्यस्त हैं, आधुनिक लाइफस्टाइल के कारण हम लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि इन छोटे छोटे चीज़ों को हम लोग इग्नोर करते हैं। क्या करते हैं? बाजार जाएंगे, एक दो गोलियां खरीदेंगे, खा लेंगे। राइट? हम लोग यही करते हैं, शॉर्टकट चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में, भागम भाग में हम भी आगे निकलना चाहते हैं और हमारे पास समय की कमी हो जाती है, जिसके कारण हम शॉर्टकट चाहते हैं। शॉर्टकट क्या है? बाजार से दवाई खरीदो और खा लो। और वही हम सभी करते हैं। और पता है, इस तरह से छोटी छोटी बीमारियों को हम जब इग्नोर करते रहते हैं, एक दिन इग्नोर करते करते वह हमारे शरीर में क्रॉनिक हो जाता है और हमारे हाथ से निकल चुका होता है, हमारे हाथ से निकल चुका होता है। और यही कारण है कि ये क्रॉनिक डिजीज हमारे शरीर में घर कर जाता है और हम नहीं चाहते हुए भी उसके ऊपर कमाए हुए, अपने खून पसीने से कमाए हुए पैसों को खर्च करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मजे की बात बताऊं, जिस पैसे को कमाने के लिए हमने अपने शरीर के ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसी पैसे को खर्च करने पड़ते हैं अपने शरीर को ठीक करने के लिए। तो अवश्य ही हम लोगों ने जो पिछले 2 दिनों में सीखा है, हमारे शरीर में जब किसी भी प्रकार के अक्यूट डिजीज होते हैं, अक्यूट डिजीज आएंगे, तो इन शुरुआती बीमारियों को हम गंभीर और असाध्य बनने से पहले रोक देंगे, उसे आगे नहीं बढ़ने देंगे। नो डाउट, हमारे शरीर में जब क्रॉनिक डिजीज होते हैं हम उसे भी दूर कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट जिन बीमारियों के कारण हमारे शरीर में किसी जटिल रोग, किसी भी प्रकार का जटिल रोग उत्पन्न होता है, एटलीस्ट हम उसे उसी समय में खत्म तो करें, ताकि आगे वह नहीं बढ़े। राइट? जैसा कि कल के क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा कि हमारा किडनी कैसे स्वस्थ रहे, है ना? हम लोगों ने कल क्या सीखा कि हमारा किडनी कैसे स्वस्थ रहे, एटलीस्ट हमारे शरीर की 70% बीमारियां कैसे दूर रहे। कल के क्लास में हम लोगों ने ये चीज सीखा था। राइट? तो उसी प्रकार से जब हम इस पूरे पैथी का इस्तेमाल करेंगे, जैसा अभी हम लोगों ने पिछले 2 दिनों में सीखा, यदि हमने इसका पूरा का पूरा प्रयोग किया, सही समय पे प्रयोग किया, तो हमारे शरीर में ये जटिल रोग आए ही ना। क्यों आएंगे जब हम इसको शुरुआती दौर में ही खत्म कर देंगे? राइट? तो ये पिछले 2 दिन में जो कुछ भी हम लोगों ने सीखा है, मिशन हर घर चिकित्सक के तहत जो कुछ भी संस्था के द्वारा आप सभी तक पहुंचाया गया है, और अभी पिछले 3 सालों में लगभग 20,000 परिवार तक इसे पहुंचाया जा चुका है। अगले 3 सालों में इसे 1 लाख परिवार तक पहुंचाने का टारगेट है। और इसमें आप सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, मैं अकेले नहीं कर पा रहा हूँ। राइट? आप सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। ये विधा एटलीस्ट जब इतने परिवार तक पहुंचेगा, ये विधा धीरे 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 करके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास आउट होगा, अगल बगल प्रचारित होगा और हर किसी के घर में अवश्य ही रहेगा। और हमारे शरीर में होने वाले ये तकलीफों का समाधान हमें इस पैथी के माध्यम से अवश्य ही मिलेगा। राइट? जी जी, हरे कृष्णा।
तो क्लास के नियमानुसार मैंने पिछले 2 दिनों में आप सभी को ज़रूर बताया है, आप लोगों ने अवश्य सुना है। क्लास के नियमानुसार हम सभी को किसी ऐसे जगह पे बैठे होना चाहिए जहाँ पीछे से कोई नॉइज़ ना आवे, कोई हल्ला गुल्ला ना हो। और दूसरा, हमारे पास नोटबुक और पेन होना चाहिए, आज तो अवश्य होना चाहिए। आज का कोई पीडीएफ नहीं है ना? आज का कोई भी पीडीएफ नहीं है। और तीसरा, कि हम सभी जितना संभव हो कैमरा में रहें, राइट? कैमरा में रहें, हम एक दूसरे को देख पाएँ। हमने क्या बताया था कि सीखने और सिखाने की कला, सीखने और सिखाने की कला क्या कहता है कि सीखने वाले और सिखाने वाले का आई कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, राइट? आई कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। हम एक दूसरे को देख सके, एक दूसरे को देख सके। अभी आप सभी लोग यहाँ, मैं देख रहा हूँ 50+ लोग हैं, आप सभी लोग मुझे देख रहे हैं, लेकिन मैं सभी को नहीं देख पा रहा हूँ। गिने चुने कुछ 8-10 लोग हैं जो कैमरे में हैं और बाकी सब मुंह छुपा के बैठे हैं। तो क्या हम यहाँ मुंह छुपाने के लिए आए हैं? हम तो सीखने सिखाने के लिए आए हैं। तो संभव हो तो कैमरा में रहे, मुंह छुपाने की आवश्यकता नहीं है, राइट? मुंह छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम कैमरे में रहेंगे, एक दूसरे से सभी से भी बातचीत करेंगे। क्योंकि आज का सेशन एक्चुअली क्वेश्चन आंसर सेशन है। पिछले 2 दिनों में मैंने आप लोग को पकाया है, अब आज आप लोग की बारी है, राइट? अभी मैंने खूब बड़बड़ बड़बड़ कर लिया, अब आप लोग को बोलना है, ठीक है? तो जो सवाल है, मैंने कल कहा था ना कि सवाल लिख के आना है, जो कुछ भी सवाल रहेंगे उसे लिख लेना है और कल के क्लास में अवश्य पूछना है। तो आज हम लोग सवाल जवाब करेंगे, यानी कि क्वेश्चन आंसर सेशन है। जो कुछ भी मन में सवाल है, जो कुछ भी डाउट्स है, उसे आप सभी यहाँ पर पूछ सकते हैं और हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे, राइट? और अवश्य ही सवाल पूछने के लिए हैंड रेज करना है। एक एक करके आप सभी हैंड रेज करेंगे, मैं आपके सवालों का जवाब, आपके सवालों का समाधान, आपके समस्या का समाधान जितना संभव हो सकेगा कराता जाऊंगा। तो अवश्य ही सभी लोग हैंड रेज करें और अपने सवालों को एक एक करके रखेंगे, ठीक है? ताकि जब आपके सवालों का जवाब मिल जाए, आपके सवालों का जब जवाब मिल जाए, आप हैंड हैंड डाउन कर लें, ताकि जो है अगले किसी किसी को सवाल पूछने का मौका मिले। और सवाल जो चैट बॉक्स में टाइप नहीं करना है, यहाँ पे आमने सामने आके पूछना है। चैट बॉक्स में टाइप करने से आपके सवालों का जवाब जो है पूरा नहीं मिल पाएगा। क्यों? उसमें कुछ मुझे भी पूछना होता है। अब आप चैट बॉक्स में सवाल टाइप करेंगे तो आधा अधूरा जवाब मिलेगा, क्या फ़ायदा आधा अधूरा जवाब का? आप आमने सामने आए और हैंड रेज करें और अपने सवालों को यहाँ पे रखें, ठीक है? तो अभी सवालों का सिलसिला शुरू होता है। अभी समय आप लोग का है, 10 मिनट मैंने ले लिया, अभी समय आप लोग का है। अभी एक एक करके हैंड रेज करिए और अपने सवालों को यहाँ पे रख सकते हैं। हैंड रेज करने के लिए नीचे नीचे दिए गए रिएक्ट वाले ऑप्शन पे जाके हैंडरेज वाले ऑप्शन को चुने। जो लोग जानते हैं बहुत अच्छा, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। नीचे जाके आप हैंडरेज करेंगे, देखिए दीपक जी ने किया ना, उसी तरह से आप सभी हैंडरेज करेंगे। अच्छा, क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं यहाँ पर कुछ पूछना चाहता हूँ। यहाँ 50+ लोग हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो पिछले 2 दिन का क्लास अटेंड नहीं किया, मतलब नए हैं, आज पहली बार अटेंड किया है? कोई ऐसे हैं? ऐसे भी रहते हैं कुछ लोग। जो ऐसे हैं जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना है, वहाँ पे मी लिखना है। कौन कौन ऐसे हैं जो जिन्होंने पहली बार अटेंड किया है, पिछला 2 दिन का क्लास छूट गया? अच्छा, कुछ लोग हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। यदि पिछला क्लास छूटा है तो या तो आप उसका रिकॉर्डिंग देख लें, या तो अगला बैच जो है जब आएगा उस समय आप दोबारा से उसको रिपीट कर लें, ठीक है? सेम ग्रुप में आपको लिंक मिल जाएगा, सेम ग्रुप में आपको लिंक मिल जाएगा। जो लोग पहली बार, जिन लोगों ने पहली बार अटेंड किया है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि छूट भी गया दोबारा आप रिपीट कर सकते हैं और उसका रिकॉर्डिंग भी आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है? नो इशू। तो अभी एक एक करके सवालों का सिलसिला यहाँ पे शुरू होता है। जी, दीपक तापसे सर, अभी एक एक करके सभी लोग हैंड रेज करके रखेंगे, मैं एक एक करके आप सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा, ठीक है? हाँ, मंडे से शुरू होगा नया बैच, डोंट बी वरी। बोलिए दीपक सर। सर नमस्ते। जी नमस्ते, कहिए। सर तो 4 बीमारी के बारे में पूछना था। अच्छा। एक तो बीपी कैसे कंट्रोल करना है हम्म। और दूसरा जो किडनी का फंक्शन कैसे बढ़ाना है, अगर कम हो हम्म। गया है तो, और हम्म। क्रिएटिनिन अगर ज़्यादा है तो उसको कम कैसे करना है हम्म। और हारने के लिए क्या कर सकते हैं। हम्म।
और शोल्डर से लेके हाथ तक स्वेलिंग होता है, तो उसके लिए क्या हाँ कर हाँ। सकते आप क्या करते हैं? मैं तो टैक्सेशन का काम करता हूँ। अच्छा। फिटिंग जॉब है। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम आप ही को है? नहीं, दो प्रॉब्लम मेरा मेरा है, बीपी और किडनी का। अच्छा। और वाइफ का हर्निया का है। अच्छा। और सिस्टर का हाथ का स्वेलिंग का है। अच्छा, देखिए ये सारे जो बीमारी का नाम आपने बताया ना, ये हाँ। सभी के सभी क्रॉनिक हैं। ओके। राइट। हाँ, सभी के सभी क्रॉनिक हैं। कोई भी मतलब अक्यूट डिजीज नहीं है। राइट। तो क्रॉनिक डिजीज में अवश्य हमें एडवांस के चीजों का, एडवांस एक्यूप्रेशर का प्रयोग करना पड़ेगा। राइट। ओके। तो हाँ। हम अभी इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या उपाय है? जैसे आपने कहा क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा है। दूसरा आपने कहा कि फ्रोजन शोल्डर की समस्या है। और आपने हम्म। कहा कि एक एक करके सवाल को फिर से दोहरा दीजिए। मैं जितना संभव होगा मैं आप लोग को इसका जो है सॉल्यूशन अभी दे दूंगा। बीपी हमेशा बढ़ा रहता है। और एक बीपी पर। क्रिएटिन लेवल ज्यादा है। हम्म। और किडनी फंक्शन कम है। एक राइट पेशेंट का। में। हाँ, हाँ। एक पेशेंट में। सिंगल हाँ। पेशेंट में जो समस्या है पहले उसको बताना है ना? हाँ, ये बीपी और किडनी का मेरा सिंगल का है। अच्छा, बीपी और किडनी का आपका परेशानी है। तो हाँ। आप किडनी की समस्या का समाधान करेंगे तो बीपी का भी समाधान आपको साथ में मिल जाएगा। उसके लिए ओके। अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है। हम्म। तो अभी करना क्या है, कल के क्लास में मैंने बताया था हम्म। प्राकृतिक रूप से सूखे हुए भुट्टे के बाल का काढ़ा, कॉर्न सिल्क का काढ़ा। ओके। कल के क्लास में आप थे कि नहीं? हाँ था ना। हाँ, तो वो जो काढ़ा मैंने बताया है उसका हाँ। प्रयोग करना है। ओके। बेसिकली यदि क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा है तो क्या डायलिसिस वगैरह हो रहा है या अभी विदाउट डायलिसिस है? नहीं नहीं, विदाउट डायलिसिस। विदाउट डायलिसिस। पानी की कोई बाउंडेशन लगाया है डॉक्टर ने? नहीं, अराउंड 3 लीटर बोला है। 3 लीटर। अभी लेवल क्या है? 1.82 है। हाँ, तो 9 वो बहुत ज़्यादा नहीं है। राइट। अभी हाँ। मेरा अभी। खुद का भाई है, छोटा भाई। उसका जो है हाँ हाँ। 7.1 चला गया था। हमने बोला डायलिसिस मत कराओ, पूना में रहता है, अभी वापस बुला लिया वो, तो धनबाद में भी यहाँ मेरे साथ है। तो उसका ओके जो है ओके। अभी हाँ। हाँ ट्रीटमेंट चालू हुआ, अभी 2.65। राइट। घट गया। हाँ। तो ओके। ये तो बहुत कम है, आपका चला जाएगा ऐसे ही। तो अभी जो हाँ है हाँ। कॉर्नसिल का काढ़ा रेगुलर बेसिस पे लेना चालू कर दीजिए। एटलीस्ट ओके। 1 लीटर, हाँ 1 लीटर कॉर्नसिल का काढ़ा हाँ। रेगुलर बेसिस पे आप लीजिए। ठीक है। ओके। और बाजार से आपको 2 मेडिसिन लेने हैं, हाँ। पुनर्नवा और हाँ। चंद्र प्रभावती। ये 2 चीज़ें ले ओके। लीजिए। हाँ, एक एक सुबह शाम खाने के बाद। ओके। एक एक सुबह शाम खाने के बाद। और साथ में आपको जो मैंने कल सिखाया था आप लोग को कि राजमा लगाना है, मटर का दाना लगाना है। हाँ राइट। हाँ। हाँ। ये ओके। चीज़ करिएगा। ये चीज़ करिएगा। तो इससे ओके आपको सर। आराम हो जाएगा। ठीक है। हाँ हाँ। आराम हो जाएगा। ओके। और पूरी तरह से यदि एकदम हटाना चाहते हैं ये सब चीज़ कि हमारे लाइफ में रहे नहीं, ना ही हमारे वाइफ के, ना ही हमारे शरीर में, आइए 12 दिन वाले क्लास में, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं। यस तीन सर, दिन में जरूर जब जरूर। हाँ 3 दिन में जब हम लोगों ने इतना कुछ सीखा, तो बारह हाँ। दिन वाले में कितना सीखेंगे, समझ लीजिए। या यस डेफिनेटली। ठीक है। तो उसमें आइए, वहाँ पे हम लोग बाकी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे और उसको पूरी तरह से रिकवर करेंगे। ठीक है। ओके। यस सर। जी। धन्यवाद। जी वेलकम। तो अगला सवाल किनका है? आ, प्रमिला शर्मा जी, अनम्यूट करिए। हाँ जी, नमस्ते भैया। जी जी सर, नमस्ते। मैंने कल भी किया था। मेरे ना एक बार प्रॉब्लम हो गई थी, कोविड से पहले की बात है, कि बॉडी हाँ का वेट बहुत ज्यादा हो गया था, तो 1 ईयर तक डॉक्टर को पता नहीं लगा। तो वो हाँ एक्सपेरिमेंट करते रहे। 1 ईयर बाद पता लगा कि मेरा हार्ट का इको कम हो गया था। लेकिन तब तक हाँ डॉक्टर ने इतने एक्सपेरिमेंट कर दिए मेरे ऊपर कि उसका साइड इफेक्ट मेरे ऊपर ये हुआ कि मेरे को हाँ। मेरी दोनों आंखों में कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो गया। हम्म और मेरे लेफ्ट नी में इतनी प्रॉब्लम आ गई कि अभी भी स्वेलिंग ही रहती है, 5 साल हो गए हैं। तो कल हम्म आपके कहने पे मैंने वो मेथी दाना बांधा। लेकिन हम्म मेरी आंखों का इम्यून सिस्टम अब खराब हो चुका, आंख के अंदर रेडिश आ गई। तो मैं हम्म डॉक्टर के पास गई तो कह रहा कि आपका इम्यून सिस्टम अब बिगड़ चुका है। हम्म तो उस कारण क्या है कि वो कहीं पर भी अटैक कर देता है, क्योंकि मेरे को 2 बार फ्रोजन शोल्डर भी हो चुका। मतलब अपने आप हम्म कहीं पे कुछ भी हो जाता है। और ये हम्म स्वेलिंग तो नहीं की जा ही नहीं रही है।
तो अब ये दोनों आंखों में अब आज गई तो कह रहे कि आपका ये इम्यून ही खराब हो चुका है। तो मैंने बोला, मैंने कहा कभी एक हाथ पे फ्रोजन शोल्डर ठीक हुआ लास्ट ईयर, इस ईयर राइट में फ्रोजन शोल्डर आ गया, और अब ये आईज पे आ गया। तो बोला आपका इम्यून ही खराब हो चुका, तो ये इसका जहां मन करेगा वहां अटैक करेगा, और ये आपको मतलब जहां जहां होता रहे वहां वहां का इलाज कराते रहो। अच्छा, तो कोई ऐसा आपको बोला। एक्यूप्रेशर में हो या ये स्वेलिंग हम्म, चली जाए, क्योंकि नी से हम्म, ऊपर लेफ्ट साइड में है स्वेलिंग है। तो ये हम्म, दर्द जो आता है ना, वो ऐसे लगता है जैसे साइटिका का पेन आता है ना साइड से, वो हम्म, पेन आता है। मतलब कोई ये कहे ना नी में पेन है, नी में नहीं है। तो वो साइड से साइटिका से होता हुआ जाता है, तो स्टेयर चढ़ने में दिक्कत होती है क्योंकि वो पैर नहीं उठता। तो हम्म, मुझे हर वक्त वो बांध के रखना पड़ता है। तो ये दो तीन है, मतलब इम्यून है तो ऑटो इम्यून का भी कुछ एक्यूप्रेशर में है, या ये अभी नी तो का हो जाए। वो बोला कि आपका नी पेन है इसलिए आंखों में आपका इफेक्ट आ जाता है। अच्छा, तो बोला ठीक है। नी नी पेन होगा, बैक पेन होगा, तो वो इफेक्ट आपका आंख में कर रहा है। अब वो मैं 1 महीने की अब उसने आई ड्रॉप दे दिया। मतलब हम्म, मैं परेशान हो चुकी हूँ कि अब ये ठीक है। पैर ठीक हो तो शायद ये आंखें ठीक हो जाए। ठीक है, तो क्या चाहते हैं आप? ठीक करना चाहते हैं कि ऐसे ही रखना चाहते हैं? मैं नहीं। 2 दिन से इसलिए तो क्लास अटेंड करी और आगे भी करना हाँ, चाह रही हूँ। तो पहले का पहले हाँ, वो मेरी बातों के जवाब मिल जाए तब फिर मैं आगे का सोचूं। ठीक होगा। ये पूरी तरह से ठीक होगा, लेकिन इसमें जो है क्योंकि क्रॉनिक है ना, हाँ तो हम जी। बेसिक वाली चीजों का प्रयोग करेंगे तो इसमें कोई असर नहीं होगा। अच्छा। हाँ, इस पे कोई असर नहीं होगा। सबसे पहले हमें अपने बॉडी को इमरजेंसी मोड से बाहर लाना पड़ेगा। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नाम का पता नहीं कैसे लोग बोलते हैं, क्या चीज़ है ये। मैंने तो अभी तक कुछ इसका वैसा नहीं देखा है, लेकिन कहते हैं आज का आधुनिक चिकित्सा जगत कहता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। हाँ सर, अब आप देखो ना अपने आप ही फ्रोजन शोल्डर हो गया, एक हाँ, साल वो लेफ्ट में अब रहा, तो इस होगा साल ना। राइट में वो रहा। तो होगा, उसके पीछे का कारण क्या है वो तो पता लगना चाहिए ना, क्यों हो रहा है हाँ ऐसा। हाँ। ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग सीखेंगे 12 दिन वाले क्लास में। इसमें ओके ऐसा कुछ नहीं है अभी फिलहाल। आप कल जो मैंने किडनी डिटॉक्स काढ़ा बताया था उसका प्रयोग भले कर सकते हैं। ठीक ओके। है। बाकी चीज़ का प्रयोग हम लोग सीखेंगे 12 दिन वाले क्लास में। अब जैसे ये कैटरक ठीक है है। तो इसमें हम वो बांध सकते हैं आँख, मतलब कैटरक हो चुका तो भी आपने जो काली बताई मिर्च थी। मेथी पट्टी आप लगाइए, लेकिन उसमें उतना फायदा नहीं होगा जितना कि बाकी चीज़ों में होता है। ठीक है। अच्छा। क्योंकि ये अलग प्रकार की समस्या है। तो इसका समाधान बेसिक वाले क्लास में नहीं है, एडवांस वाले में जाएंगे तो उसमें मिलेगा। ठीक है। ठीक है सर, जी, थैंक यू सर। जी, वेलकम। तो जो लोग यहाँ पे सवाल टाइप कर रहे हैं चैट बॉक्स में, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि हैंड रेज करिए और डायरेक्टली सवाल पूछिए, क्योंकि कुछ पूछना रहता है। अभी देखिए कितना सारा बात हो गया, 2 लोगों से बात किया ना, इतना सारा बात हो गया। अरे मैं आपसे कुछ पूछना रहेगा तो कहाँ पूछूंगा। राइट, इसलिए चैट बॉक्स का इस्तेमाल मत करिए, डायरेक्टली हैंड रेज करिए और हम लोग यहाँ आके सवाल जवाब कर लेंगे। पंकज माथुर जी। हाँ। मेरा भी ऑटो इम्यून से रिलेटेड है। मेरे क्या है कि हम्म, 5 साल पहले ऑटोमेटिकली मेरे प्लेटलेट्स बनने बंद हो गए। हम्म, तो अब अच्छा, वो तो मैं दवाई खा रहा हूँ तो बस उससे चल रहा है। तो प्लेटलेट बनते ही नहीं है मेरे। प्लेटलेट बनेंगे ना। हम उसको बनाने कैसे बनाना है उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे 12 दिन वाले क्लास में। आपने तो ज्वाइन कर लिया वो है। मैंने मैंने देख। वो मैंने कर हाँ, लिया, उसमें मैंने हाँ, रजिस्टर कर लिया है 12 दिन हाँ, वाले में। हाँ। तो तो तभी यहाँ पे तब मालूम पड़े। हम्म। हाँ, यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे कुछ विशेष प्रकार के डिटॉक्सिफिकेशन का फार्मूला हमें अपनाना पड़ेगा। जी हाँ। और हाँ, कुछ अक्यूप्रेशर के बिंदुओं का भी प्रयोग करना पड़ेगा। कुछ योग मुद्रा है उसका प्रयोग करना पड़ेगा। हो सकता है जी हाँ। कुछ खाना पीना हमें चेंज करना पड़े। सबसे अच्छा अच्छा। सबसे बड़ी बात होती है हमारा खाना पीना। राइट, क्योंकि जी हाँ। खाना पीना लाइफस्टाइल, इन्हीं दोनों चीज़ों के कारण तो हम बीमार पड़ रहे हैं। हम्म। राइट, इसी दोनों जी हाँ। चीज़ों के कारण हम बीमार पड़ रहे हैं। तो हमारा जी हाँ। लाइफस्टाइल कैसे सुधरेगा, हम लोग बायो ब्लॉक में सीख लेंगे। खाना पीना मैं गाइड कर दूंगा क्या खाना है, उसके अनुसार खाइए पिए, स्वस्थ होइए। क्या दिक्कत है। ठीक है। अच्छा अच्छा। और हम्म। बीपी से रिलेटेड है, बीपी है, बीपी बीपी हाई के लिए रहता है। जितने जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं मैं सबके लिए बता रहा हूँ कि देखिए बीपी के लिए और शुगर के लिए सिंगल पॉइंट होता है हमारे अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच में, यहाँ पर। ठीक है। तो अभी बीपी और शुगर के लिए कोई पॉइंट पूछेंगे तो मैंने सिंगल पॉइंट यहाँ पे बता दिया। ये इसको बॉडी बैलेंसिंग पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, बहुत सारी कौन बीमारियों में सा काम में पॉइंट है आता जरा एक बार मैं देख नहीं, हाँ सब ये है ये। इसके बीच में। हाँ, जी हाँ, हाँ। ये वाला बिंदु, ये तो वाला इस बिंदु। पे प्रेशर देना है। जी, इस पे प्रेशर देना है। बहुत ही पावरफुल पॉइंट होता है, ये मल्टीपल डिजीज में काम में आता है। ठीक है। इसको बॉडी अच्छा जी हाँ। बैलेंसिंग पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे हम्म। देखिए, मैं आप लोग को एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो चीज़ हम लोग अभी आगे सीखने वाले हैं ना, चाहे इस पैथी का प्रयोग करने वाले हैं, इसमें कोई जादू नहीं है।
ना ही कोई सिंगल पॉइंट हम ले लेंगे। और हम हमारे दिमाग में कभी कभी चलता है कि कोई एक ऐसा बिंदु मिल जाए जिसको जिसको दबा के हम अपने शरीर की बीमारियों को दूर कर लें। तो ये जी। हमारा वह हम है। ये पूरा प्रोसेस हम्म। है। ये पूरा हम्म। प्रोसेस है। हम जब पूरा प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो हम अपने शरीर को स्वस्थ कर पाएंगे। हम यदि जी हाँ जी। ऐसा सोचते हैं कि किसी एक दो बिंदु को दबा लेकर हम ठीक हो जाएंगे, तो फिर ये गलत है। हम गलत सोच रहे हैं। राइट। जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, आप देखेंगे अभी 12 दिन वाले क्लास में आप देखेंगे यहाँ पर कोई है जी। मेरे स्टूडेंट जो जिन्होंने 12 दिन के क्लास में ज्वाइन किया है और कुछ क्लास कर लिया है, कोई है ऐसे? है तो हैंड रेज करिएगा, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। ठीक है, अच्छा, वो आपको एक ये बताएंगे। भुट्टे के बाल वाला जो आपने बताया वो मेरे को वापस से बता दें कि हम्म। काढ़ा, क्योंकि भुट्टा तो बाजार में जो मिलता है बस वो ही लाना पड़ता है। अच्छा, उसके बारे में और डिस्कस करूंगा मैं वहाँ पे, जब जो डिटॉक्स थेरेपी का जब बातचीत होगा ना, तो वहाँ पे मैं हाँ। इसको और विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, तो वहाँ पे समझ लेना है। और जिन लोगों ने काउंसिल के काढ़ा के बारे में नहीं सुना है, नहीं जाना है, तो कल का वीडियो अवश्य देखिए। उसमें लास्ट में मैंने बताया है किस प्रकार बनाना है। ठीक है। अच्छा, कल तो से जो है 8:30 बजे ये है ना, मंडे से? नहीं, मंडे हम लोग की क्लास जो आने आने वाली जो क्लास है, वो 7 बजे और 6 बजे की है, शाम में। राइट। शाम को? अच्छा, शाम में, कितने हाँ, देर की 7 है? बजे की 6 बजे। वो आपको कितने नोटिफिकेशन बजे? मिल जाए ग्रुप में। आप लोग का बैच नंबर 51 है। बैच नंबर फिफ्टी अच्छा, वन के ना 51 के नाम से जो भी मैसेज आएगा वो आप लोग के लिए। ठीक है। ठीक है। जी। ठीक है, थैंक यू। जी। 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 देखिए, शंकर जी हैं, ये बताएंगे आपको कि ये पूरा प्रोसेस है। जैसे कभी कभी ये भी सोचते होंगे कि कोई एक बिंदु मिल जाता तो हम अपना काम कर लेते। राइट। बताएंगे अभी आप लोग को। जी। शंकर लाल जी। सर आज हमारी क्लास कैंसिल कैसे हुई? हाँ, कुछ वजह था, इसके वजह से हाँ, हुई थी। तो मैं तो पापा। हाँ। अचानक ही आ गया बीच में। हाँ। हाँ। माफी हाँ। चाहूंगा आपसे। जी, सर आज कोई एक नहीं। वाकया हुआ। मैं हाँ। जयपुर गया था। हम्म। तो ये रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम के वो पेशेंट मिल गए। हम्म। तो आपने जो कर्ण बिंदु का बताया था ना, 91 से 95 तक। हम्म। तो सर वास्तव में मिरेकल रिजल्ट आया आज। गजब। अच्छा जी। और वो जिम्मी मेरे साथ रहती है, देखो अभी अभी भी मेरी जेब में पड़ी है, देखो। वाह। है ना? तो क्या? तो जिम्मी तो से मैंने हैं? ये काम में आ गया ना, आपने जेब में रखा तो। बिल्कुल सर, काम में आ हम्म। गया आज। तो अवश्य बस ही। ये नहीं। बहुत अच्छा जैसे। रिजल्ट रहा। हम्म। तो मैं तो तो बस ये जैसे। पूछने के लिए आ गया बीच में कि आज क्लास कैसे नहीं हो पाई हमारी। हाँ, नहीं, कोई बात नहीं, आप अपने अनुभवों को शेयर कर सकते हैं, कैसा लग रहा है 12 दिन के क्लास में। नहीं, बहुत शानदार सर, बहुत गजब। बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं सामने। जी। जी। जी, बहुत हाँ। अच्छा। और आपने वो जो अवश्य ही। कौन का बताया था ना सर, किडनी का डिटॉक्स का, हम्म। उसका भी बहुत शानदार रिजल्ट आया है सर। अच्छा जी। इतने हाँ, कम समय में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा। ठीक है। ठीक है, ओके सर, धन्यवाद। हमारी क्लास सर मंडे को होगी फिर। मंडे से, हाँ, मंडे से। ओके सर, ओके। ठीक है, ठीक है सर जी। बिल्कुल बीच में डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहूंगा सर। नहीं, कोई नहीं। हाँ। नहीं। ठीक है, अगला सवाल है नीतीश भारद्वाज जी। अनम्यूट करिए। हाँ सर, नमस्कार सर। जी। जी, नमस्कार। सर वैसे तो आप बता ही रहे हैं कि विशेष रूप से आगे ही सारा कुछ बताया जाएगा, पर मैं एक थोड़ा सा क्वेश्चन एक पूछना चाह रहा था कि हम्म। गोल ब्लैडर स्टोन यदि हो जाए तो हम्म। उसके लिए सर क्या करना चाहिए? मतलब गोल ब्लैडर स्टोन में मान लो 13 पॉइंट कुछ का गोल ब्लैडर है, स्टोन है, और उसमें मल्टीपल बहुत सारी है। वैसे ही तो होता है। हम लोगों ने 18 mm तक का रिमूव किया है। जी, डिजॉल्व हो गया। तो सर उसके साथ अठारह जो एम उनमें छोटी छोटी है सर, हाँ। जो बहुत सारी क्रोनिक भी है ना सर, छोटी छोटी काफी सारी हैं, हाँ। हाँ, उनकी संख्या भी। वो तो होता ही है, छोटी छोटी बहुत सारे होते हैं, और कुछ मल्टीपल आपस में बंध जाते हैं, जिसको मेजरमेंट करके बताया जाता है कि इतना बड़ा साइज का है। देखिए, इन चीज़ों को हम दूर कर सकते हैं, लेकिन उसको दूर करने का तरीका थोड़ा लंबा प्रोसेस है। उसमें डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस भी शामिल है, प्रेशर के पॉइंट्स भी शामिल है, और हम कुछ प्रकार के योगाज भी करते हैं, खाना पीना भी चेंज करते हैं। तो हम जिंदगी भर परेशान होने से अच्छा कुछ दिन तक परेशान हो ले, है ना? यदि हमने गाल ब्लैडर गलती से निकलवा दिया, अब जिंदगी भर परेशान रहेंगे, लाइफ टाइम के लिए आपके साथ परेशानी। राइट। लेकिन यदि कुछ दिन हम अपने आप को परेशान कर लिया, कुछ दिन तक, मुझे लगता है कि 6 महीना हो, 8 महीना हो, जो भी हो, वो तो डिपेंड करता है हमारे बॉडी के ऊपर। कुछ दिन परेशान हुए और जिंदगी भर ठीक रहे, ये अच्छा है?
हाँ कि बिल्कुल जिंदगी भर बिल्कुल। परेशान हुए अभी अभी ठीक होने के लिए, है ना? चलिए, तो कुछ समय के हम लिए ठीक उन है। उन चीज़ों को वहाँ पे कवर करेंगे, नो डाउट। ठीक है जी। तो ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ जी। अच्छा सर, तो एक ये था कि अभी 3 दिन का आपका वेबिनार था, 3 दिन के वेबिनार के बाद ये 12 दिन का क्लास आप लेंगे, हाँ हाँ। तो क्या फिर कुछ आगे भी फिर कुछ ऐसा होगा कि भी अब 12 दिन के बाद पता लगा कुछ और करने के लिए बोले फिर आपको कुछ इतना पेमेंट करना होगा, फिर आप आगे 6 महीने या नहीं तीन नहीं, महीने की मैं क्लास ले सकते एक हैं? चीज आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, 12 दिन का क्लास एक मतलब अपने फैमिली के लिए और अपने घर परिवार को स्वस्थ रखने के लिए सफिशियंट है, उससे आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यदि कोई चाहते हैं कि नहीं मुझे इसी में करियर बनाना है, मुझे थेरेपी सेंटर चलाना है, मुझे और पढ़ना है, तो उन लोगों के लिए आगे की पढ़ाई है। राइट। अब जैसे कुछ इसका लोग आते हैं 3 दिन की क्लास कुछ- करते हैं, 12 दिन का नहीं करते, तो उसमें क्या, 3 दिन का जो सीखा उसे प्रयोग में लाएंगे, उसी तरह से 12 दिन का सीखेंगे। 12 दिन का सफिशियंट है। 3 दिन का तो हमारा क्रॉनिक डिजीज कवर नहीं करता, वो जस्ट अक्यूट डिजीज को कवर करता है। लेकिन 12 दिन के क्लास में हम क्रॉनिक डिजीज, अक्यूट डिजीज, सब चीज़ को कवर करते हैं। राइट। तो उसके आगे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं बताऊं, जो 12 दिन का क्लास करके बहुत सारे लोग थेरेपी सेंटर चला रहे हैं, तो उसके आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, यदि आप चाहते हैं कि नहीं हम एक्यूप्रेशर के या नेचुरोपैथी के फील्ड में अपना करियर बनाएंगे, तो फिर आपको आगे की पढ़ाई करनी पड़ेगी ना। जी। ठीक है। हाँ, ऐसे ही। उसका क्या शुल्क ठीक है है। सर? क्या बोल रहे हैं? उसका शुल्क कितना है सर? 12 दिन वाले क्लास का? नहीं, 12 से आगे जो आप बता रहे हैं। 12 दिन वाले उसके बाद का अलग अलग है। डिप्लोमा लेवल का क्लास होता है, कोई 7,500 का है, कोई 10,000 का है, कोई 15,000 का है, कोई 20,000 का है, ये अलग अलग तरह का है। तो वो आप डिपेंड करता है कि आप कैसा नॉलेज चाहते हैं, उस अनुसार जो है लगेगा। आप एप्लीकेशन में जाएंगे ना, तो वहाँ देखेंगे सारे कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं, उसमें आपको दिखाई देगा। ठीक है जी। धन्यवाद धन्यवाद। जी। अगला सवाल है गणेश खादका जी, अनम्यूट करिए। गणेश खादका जी, दिया अनम्यूट का ऑप्शन, देखिए। हाँ, बोलिए। नमस्कार जी। सर, मैं नेपाल से हूँ, तो हिंदी कुछ कुछ आता है। क्या, कोई बात नहीं, जितना हिंदी आता है उतना बोलिए, उसमें क्या है। ठीक है। सर, मेरा एक्सीडेंट हुआ था आज से 100 डेज पहले। हाँ हाँ। सो त्यसैले चाहिँ G12 एलोन एल2 स्पाइनमा चाहिँ फ्र्याक्चर थियो। ठीक है। फ्रैक्चर हुआ था, और बोन तो ठीक हो गया, पर हम्म। एमआरआई रिपोर्ट से बल बल्क दिखा रहा है। डिस्क D12 बल्जिंग दिखा रहा है। डिस बल्जिंग दिखा रहा है। हम्म। माइल्ड माइल्ड डिस बल्जिंग दिखा रहा है। हम्म। तो साइटिका का प्रॉब्लम हो रहा है लेफ्ट देब्रे खुट्टा में, लेफ्ट लेग में। अ, ये सब समस्या साइटिका की सर। समस्या है, सीधा ये आप कहिए, साइटिका की समस्या है। तो इसके लिए हम लोगों ने जो सीखा था ना, मटर के दाने को लगाना, राजमा लगाना, ये 2 काम कर सकते हैं। किडनी डिटॉक्स कर सकते हैं। और हाँ, करेला जिमी को हाथ में रोल करना, इस काम को करिए। ठीक है, इस काम को करिए। साथ में राजमा लगाना, यहाँ पे जो बताया था, उस काम को करना है, मटर के दाने को लगाना है। और एक बिंदु और होता है, कहाँ पर, इस जगह पर, ये देखिए, विशेष करके साइटिका के लिए, ये रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, इसके बीच में यहाँ पर होता है साइटिका के लिए। तो इस बिंदु का प्रयोग करिएगा, इसमें बहुत राहत मिलेगा। ठीक है। तो साइटिका के लिए इसमें बेसिक में जो कुछ सीखा है उसमें इतना ही है। और आगे की क्लास हम लोग जो है 12 दिन वाले क्लास में आगे की चीज़ों को हम लोग कवर कर सकते हैं। साइटिका ऐसे ठीक होने वाला चीज़ है, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। इजीली वो, मुझे लगता है कि आपने 15 से 20 दिन ट्रीटमेंट चलाया, 15-20 सीटिंग में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। और सर, जी। ये और कुछ पूछना था आपको? 12 दिन वाला क्लास कैसे लेना है? मैं आज पहले दिन अच्छा, आज पहला दिन है आपका। मैंने तो पिछले फेसबुक दो में दिन का देखा। पिछले पिछले 2 दिन का जो रिकॉर्डिंग है ना, उसे देख लेना है। अभी 12 दिन वाले क्लास क्या को ज्वाइन करने के क्या लिए टू बोले ट्रिपल नाइन का, हाँ, टू सर? ट्रिपल नाइन का भुगतान करना पड़ेगा। तो वो जो है, हाँ, 12 दिन वाले क्लास को ज्वाइन करने के लिए 2,999 का फी है। आज पहले 2,999 रुपया, हाँ। उसका मैं पेमेंट लिंक और यूपीआई आईडी और फोन पे, गूगल पे नंबर वगैरह मैं चैट बॉक्स में छोड़ रहा हूँ, आप चाहे तो इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है
बाकी जानकारी आप 2 दिन का वीडियो और देखेंगे ना, तो उसमें आपको मिल जाएगा सब। और मैं भी दूंगा, बीच में ओके जानकारी सर, दूंगा। ओके। हाँ, अभी मैं बीच में जानकारी दूंगा, 12 दिन की क्लास में हम लोग क्या सीखते हैं और हम उसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे लिंक मैंने थैंक दे यू। दिया है, जानकारी मैंने दे दी है चैट बॉक्स में, उसको देख लीजिए। ठीक है जी। जी, अगला सवाल, कुशाग्रा विश्वकर्मा, अनम्यूट करिए। नमस्ते सर, अर्थराइटिस से रिलेटेड सर हमको जानकारी चाहिए थी। जैसे विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो बहुत अकड़न रहती है, तो इसके लिए हम क्या करें? विटामिन डी की कमी का होना हम लोग के शरीर में आज के समय में ये कॉमन होने लगा है। क्या है कि हम लोग को जो नेचुरल सोर्स था हम लोग का, कि नेचुरल तरीके से हमारे शरीर में विटामिन डी आ जाया करता था, वो धीरे धीरे जो है खत्म होने लगा। क्यों? क्योंकि हम लोग आधुनिक जीवन शैली में प्रकृति से बहुत दूर हो जाते हैं, प्रकृति से बहुत दूर हो जा रहे हैं। हम्म, मेरा नाम मेरा नाम दीपक विश्वकर्मा है, दीपक जी। जी ठीक है, जी मेरा नाम दीपक विश्वकर्मा है। तो जी सर। नेचुरल सोर्स था हमारा सनलाइट। और जी कैसा सर। सनलाइट? यदि सुबह सुबह का जो सनलाइट, जब सनराइज के समय सनलाइट आता है, वो यदि हमारे शरीर में पड़े, तो हमारे शरीर में जिंदगी भर कभी भी विटामिन डी की कमी नहीं होगी। लेकिन हम लोग सो के उठते हैं लेट से, राइट? हाँ, इसके कारण से विटामिन डी की कमी होती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अपने खाने में कुछ सीड्स को जोड़ सकते हैं, जैसे चिया सीड्स खा लिया, अलसी का बीज खा लिया, और तिल का बीज खा लिया, सफ़ेद तिल का या काला तिल का, इसका बीज खा लिया। तो इसमें कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, ये सब चीज़ पूर्ति होती है। और अपने खाने में नमक की मात्रा को हम संतुलित करके रखें, उससे भी हमारा विटामिन डी है वो, उसका बैलेंस बिगड़ेगा नहीं। इन सब चीज़ों को जी ध्यान में देना पड़ेगा। कुछ विशेष प्रकार की मुद्रा होती है जिससे हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का विटामिन का कमी हो, वो पूरा होता है। तो वो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हमें करना चाहिए, सुखासन में या पद्मासन में बैठ के, इस उंगली को अंगूठे से टच करके, जी जैसे सर। ध्यान लगाते हैं ना ऐसे बैठना। इस उंगली से बेसिकली लोग ध्यान लगाते हैं। ये ज्ञान मुद्रा कहलाता है, ये पृथ्वी मुद्रा कहलाता है। यदि इस मुद्रा का प्रयोग किया, तो इसमें हमारे शरीर में होने वाले विटामिन की कमी का समाधान मिलता है। ठीक है, जी सर। चाहे वो विटामिन ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, डजेंट मैटर, सब सर विटामिन यहाँ से यूरिक पूरा होगा। सर यूरिक एसिड अगर बढ़ जाए तो हम क्या करें? जैसे ओल्ड एज में अर्थराइटिस आजकल बहुत कॉमन आ रही है। यूरिक एसिड बढ़ जाए तो उसी के लिए तो हमने अभी कॉर्नसिल का काढ़ा सीखा था, राइट? कॉर्नसिल का काढ़ा जो कल सीखा है, वो हमारे यूरिनरी सिस्टम से संबंधित समस्या का समाधान देता है, जी सर। हमारा किडनी के फंक्शन को बढ़ाता है। जी तो सर। एसिड की मात्रा अपने आप कम होगी। ठीक है जी सर। जी सर, थैंक यू सर। जी। तो अगला सवाल किनका है? विनोद कुमार जी, अनम्यूट करिए, विनोद कुमार जी। जी सर, नमस्कार। जी, कहिए। सर, ये सर्वाइकल के लिए एक पूछना था कि एक हमारे यहीं बगल में रहती हैं आंटी, उनका ये पढ़ने की वजह से ना, ये झुकने की वजह से ये हम्प उठ गया है। तो अच्छा, उसके लिए नेक हम्पिंग हो गया, हाँ। जी जी, तो उसके लिए हम्म क्या सर उपाय बताते हैं? देखिए, उसके लिए हम बेसिकली एक्सरसाइज करना पड़ेगा। और जी जी जब जहाँ पे हम्प होता है ना, वहाँ पे जी। नारायण महानारायण तेल का धार हमें देना पड़ेगा। ऐसे उसका अच्छा, उपाय क्या होता है कि जी। महानारायण तेल को हम लगभग 100 ml सरसों, प्योर मस्टर्ड ऑयल में, सरसों के तेल में, सरसों तेल पहले हाँ। गरम कर लें, इतना गरम कर लें कि जो स्किन में बर्दाश्त कर पाए। और अच्छा, उसमें 50 ग्राम जो है हम महानारायण तेल मिला दें। ठीक है, और मिला उसी में के, मिला दे। जी। हाँ, उसी में मिला दें। महानारायण तेल को मिला के गर्म नहीं करते, नहीं औषधि गुण खत्म हो जाएगा उसका। अब अच्छा, उसको जो इसको है जहाँ गर्म कर। हम्प हुआ है वहाँ पे हम उसका धार गिराएं। कैसे? कॉटन में उठा लेना है और ऊपर से हाँ, ऐसे धार गिराना है। ठीक है। ऐसे धार तो गिराना है। जी। हाँ, तो धार गिरने के कारण जो हम्पिंग हुई ना, वो खत्म होने लगती है। ठीक अच्छा है। अच्छा। हाँ, ये आयुर्वेदिक उपाय है। ठीक है। जी जी और दूसरा, नेक हम्पिंग के लिए हमारे कान में पॉइंट होते हैं, हमारे हाथों में भी बिंदु होते हैं। तो वो जी लोग जी। 12 दिन वाले क्लास में सीखेंगे। ठीक है। ये तो आज फर्स्ट डे है मेरा, हो सर, फिर कोई ये बात तो। नहीं, आगे जो 2 दिन का रिकॉर्डिंग है उसे देख लेना है। ठीक है। जी। और सोमवार या मंगलवार से फिर से दोबारा बैच चालू होगा, उसको दोबारा ज्वाइन कर लेना, उसमें क्या है। अच्छा अच्छा। ठीक है। और एक सर, क्लास एक होती सवाल रहती है। था सर, हम्म एक सवाल और था कि एक है अपने अंकल यहीं पे बगल में ही रहते हैं, उनकी बेटी हम्म को थैलेसीमिया है। तो ये हम्म बोले कि उनका ब्लड शायद इनको वो करवाना पड़ता है बार बार। हम्म तो ये
चिकित्सा उपचार क्या है सर, ये पॉसिबल है कि ब्रेस्ट? थैलेसीमिया का जो ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल है, लेकिन बेसिक वाले में कुछ भी नहीं है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकेंगे। उसमें उनको डिटॉक्सिफिकेशन का कुछ फार्मूला अपनाना पड़ेगा, और कुछ आपके प्रेशर के बिंदु हैं कान में, ठीक है, कान में कान में। तो थैलेसीमिया जो है उसका रिकवरी पॉसिबल है, हो जाता पॉसिबल है। है? जी हो जाता है। ठीक है। धन्यवाद। जी। जी। अगला सवाल किनका है? आ, न, नानक चांद सुमीर जी, अनम्यूट करिए। नानक चांद सुमीर जी, दिया अनम्यूट का ऑप्शन, देखिए। हाँ, बोलिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, हाँ डॉक्टर हाँ, ने ऑपरेट करने के लिए बोला है, तो इसका समाधान है? बिल्कुल है, प्रोस्टेट की समस्या का समाधान है। प्रोस्टेट के लिए जी देखिए, अभी बेसिक में जो कुछ पढ़ा है उसमें तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो कॉर्नसिल का काढ़ा का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ मटर लगा सकते हैं, यहाँ राजमा लगा सकते हैं, इतना हम कर सकते हैं। दूसरा, इस जगह पर दोनों तरफ देखिए, यहाँ अंगूठा रखा है और यहाँ इंडेक्स फिंगर रखा है, यहाँ पर हम दबाव दे सकते हैं। इससे प्रोस्टेट वाले में जी राहत मिलता है। पूरी तरह से ठीक जी करने के लिए प्रोस्टेट को डिटॉक्स करना पड़ेगा। ठीक है। तो प्रोस्टेट का डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस और प्रोस्टेट से जुड़ी बाकी समस्याओं का समाधान हम लोग 12 दिन वाले क्लास में कवर करेंगे। ये चीज़ जो भी बताया है इसका भी आप ये उपचार चालू कर दिए, कौनसिल का काढ़ा, मटर का दाना, राजमा, और इन दोनों उंगलियों के बीच में दबाव, इसको चालू कर दिए। इसमें इंस्टेंट राहत मिलेगा, ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। जी प्राकृतिक चिकित्सा कभी भी अपने शरीर को मतलब चीड़ फाड़ करने का सलाह नहीं देता, राइट? तो आप बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएंगे। दूसरा चीज, आप एक काम और करिए, मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ। अलसी के बीज को लीजिए, उसको जी रोस्ट कर लीजिए। ठीक है। अलसी के बीज को लीजिए, उसको रोस्ट कर लीजिए, और रोस्ट करके उसका पाउडर बना लीजिए। जी ऑलिव सॉल्ट मिलता है बाजार में, नमक जैतून के नाम से, ऑलिव सॉल्ट। तो जैतून का नमक एक चुटकी, और अलसी का जो पाउडर है वो एक चम्मच, दोनों को मिक्स करना है, एक कप गुनगुने पानी में डालना है, उसको मिला लेना है, और उसको सुबह सुबह पीना है। ठीक है, सुबह पीजिए और शाम पीजिए, दोनों टाइम पीजिए। खाने के बाद, खाने के पहले इससे कोई लेना देना नहीं है। आप कभी भी पी सकते हैं, खाने के पहले, खाने के बाद, कभी भी पी सकते हैं, या फूड है जस्ट। ठीक है। तो इससे भी आपका स्वेलिंग घटेगा। ठीक है, इससे भी स्वेलिंग घटेगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग कवर करेंगे आने वाले समय में। ठीक है। जी। राइट, जी। थैंक यू। अगला सवाल है वर्षा एम संध्या जी। सर क्या ओनली क्लास है? मनमोहन जी, हैंड रेज कर लीजिए, हम लोग बात कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? मनमोहन सिंह जी। तो अगला सवाल, हाँ जी, वर्षा जी बोलिए। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार, कहिए। सर मेरा तो L4 L5 L1 और C5 6 का इशू है। और हम्म। ये लेफ्ट साइड नी में जो पेन हो रहा है, सारे जॉइंट्स तो पेन हो रहा है, बट लेफ्ट साइड में ज्यादा हो रहा है। तो लेफ्ट हम्म। साइड नी के लिए कौन सा हाथ में ट्रीटमेंट के यूज करते हैं? लेफ्ट साइड के नी के लिए, जिस साइड के नी में प्रॉब्लम है, जैसे लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड का हैंड का मिडिल फिंगर का सेकंड जॉइंट लेंगे, यही है। ठीक है। कोई हैंड के लिए पूछ रही थी, लेफ्ट साइड नी के लिए लेफ्ट हैंड। हाँ, लेफ्ट साइड नी के लिए लेफ्ट हैंड में करना है तो मिडिल फिंगर में करेंगे। ठीक है। जी। तो हाँ, और यदि राइट हैंड में करना जी है तो रिंग फिंगर में करेंगे। जी ठीक है। यही तो समझाया था कि छोटा उंगली उल्टी साइड के लिए होता है, बड़ा उंगली सेम साइड के लिए होता है। ठीक है। जी। हाँ जी। और सर स्ट्रेस के लिए कुछ है क्या? आधी रात कि तक नींद नहीं आती, स्ट्रेस इंसोम्निया, बहुत रहता अनिद्रा, क्या करना है, इस उंगली के ऊपर उंगली रख के ऐसे अंगूठा से रब करना है, ऐसे। ठीक है, ऐसे करके रब करना है। सोने से पहले 2 से 3 मिनट तक इसको ऐसे करिए, आपको नींद अच्छे से आने आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को करिए। ठीक है। जी। है। और वो L4 L5 के लिए वो साइटिका वाली वही पॉइंट। L4 L5 देखिए, वो क्रॉनिक डिजीज है, वो इसमें नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा इससे। ठीक है। वो सब क्रॉनिक होता है, और इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम जस्ट मटर का दाना लगा सकते हैं, राजमा लगा सकते हैं, कौनसिल का काढ़ा पी सकते हैं। इन सब चीज़ों से नो डाउट कंट्रोल होता है, लेकिन ठीक नहीं होगा। ठीक है। कंट्रोल हो जाएगा, आपको आराम मिलने लगेगा, लेकिन ठीक पूरी तरह से तब होगा
जब हम कंप्लीट ट्रीटमेंट इसमें देंगे। ठीक है जी। और कोई सवाल? नहीं थैंक यू। ठीक जी। क्या नाम है आपका? कूनी महापात्रा जी, अनम्यूट करिए। सर नमस्कार। जी नमस्कार, कहिए। सर मेरा ये जो राइट हैंड का ये कॉर्नर में थोड़ा पेन होता है, 1 साल पहले पेन हुआ था यहीं पे। हाँ तो हाँ। डॉक्टर का पास गया था, वो एक्सरे वगैरह एमआरआई कराया, लेकिन कुछ भी निकला नहीं। वो अच्छा। बाद में 2-3 इंजेक्शन देने का बाद थोड़ा पेन कम हुआ। तो फिर इस अच्छा। साल 1 साल बाद फिर निकल 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 रहा है, वही जगह में फिर पेन हो रहा है। हम्म। तो जिस हाथ में है ना, जिस हाथ में है उसी हाथ के इंडेक्स फिंगर का सेकंड जॉइंट के ऊपर आपको मेथी पट्टी का प्रयोग करना है। ठीक है। आपने जी। पिछला क्लास अटेंड किया है तो? हाँ जी। हाँ, तो मेथी पट्टी का जो प्रयोग यहाँ पे बताया था उसको चालू करिए हाँ और इसको कंटिन्यू लगाइए। अभी अभी 15 से 20 दिन तक लगाइए, इसमें आपको राहत मिलेगा। ठीक है। जी इसी सर, चीज ये को करिए। कंटिन्यू के लिए चला जाएगा ना, इसे सिर्फ नहीं, आपका आपका यदि अक्यूट है तो चला जाएगा। अक्यूट है तो चला जाएगा, इसके ऊपर लगाना है। और यहाँ पे मेथी पट्टी लगाना है अंगूठा में। कल बताया था ना कि हाथ जी। के लिए भी हम यहाँ लगाते हैं। तो यहाँ हाँ लगाएंगे और हाँ। यहाँ लगाएंगे, दो जगह पे मेथी पट्टी लगाएंगे। ठीक है। जी जी। इससे आराम हो जाएगा। और दूसरा, किडनी डिटॉक्स अवश्य करिए। किडनी डिटॉक्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, वो कॉमन है सभी जी के लिए। ठीक है। जी। बहुत जरूरी होता है। थैंक यू। जी। थैंक यू। जी। अगला सवाल किनका है? हाँ, कुशाग्रा विश्वकर्मा जी। नमस्ते सर। सॉरी, मैं आपके पास दोबारा आपका टाइम लिया। सर कोई मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं हाँ, आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर हूँ, स्टूडेंट ऑफ आयुर्वेदा हूँ, बीएमएस कर रहा हूँ। तो मेरे ओपीडी अच्छा। में कभी कभी ऐसे पेशेंट आते हैं। एक पेशेंट आए हैं खास करके, उन्होंने केजीएमयू से फिर रिटर्न होके आए एनटी डिपार्टमेंट से। वो कुछ भी हाँ खाते हैं तो उनके जीभ में बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशंस होते हैं। और हाँ इसके लिए एनटी वाले बताए कि आपको विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी अगर लेना शुरू कर देते हैं तो उनको हाँ यूरिक एसिड बढ़ जाता है। और अगर यूरिक एसिड हाँ को कम करने की दवा, यूरिक एसिड को घटाने की दवा लेते हैं, विटामिन डी कम हो जाता है सर। हाँ इसमें क्या किया जाए? हाँ। इसमें उनका खाना पीना चेंज कराना पड़ेगा। ठीक है। आहार विहार। हाँ हाँ, फूड थेरेपी उनको देना पड़ेगा। बहुत मस्ट है कि सर वो जब दूध भी पीते हैं तब भी जलन होने लगती है। दूध तो ऐसे पेशेंट को देना ही नहीं है। जी। एकदम मना करना है दूध। दूध देंगे तो फिर तो और गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो देखिए क्या है कि कुछ चीज़ों को हम, जिसके कारण हमारे शरीर में ये सब समस्या हो रही, उन चीज़ों को जब तक नहीं बंद करेंगे ना, तब तक ये समस्या जाएगी ही नहीं, हम कितना भी प्रयास कर लें। तो फूड चेंज करना पड़ेगा, बहुत मस्ट है। खाना सर पीना बहुत सर आप क्या जरूरी सजेस्ट कर करना। सकते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ साला के तंत्र वाले जो प्रोफेसर थे, उन्होंने फूड वगैरह सब चेंज कराया, उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है। अच्छा, ऐसा क्या? जी। ठीक है, दिन में संपर्क कर लीजिएगा, मैं सजेस्ट कर दूंगा। ठीक है। और आप जी। आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर हैं तो इन चीज़ों को सीखिए। क्योंकि जी सर। अभी 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 जो आयुर्वेदिक का बीएमएस का जो सिलेबस है, वो जस्ट जी लाइक सर। एमबीबीएस। एमबीबीएस में जो जी सर। सिलेबस है वही चीज़ है ना, उसमें भी घुसेड़ दिया है। जी आयुर्वेदिक समझा सर। जो पद्धति थी, हमारी देश की जो विरासत थी, उसको रहने नहीं दिया। उसको जी। कैसे पता नहीं क्या किया लोगों ने। लेकिन फिर भी ये चीज़ अभी जो हमारे देश में प्राचीन काल से प्रयोग में लाया जाता रहा है, उन चीज़ों को नहीं सिखाया जाता। तो अवश्य ही हमें अपने देश के प्राचीन चीज को सीखने की आवश्यकता है। हम उन चीज़ों को जानेंगे, सीखेंगे, तभी तो हम किसी को इसके बारे में बता पाएंगे, चाहे उसको ट्रीटमेंट दे पाएंगे। और आप लोग जब आगे चल के प्रैक्टिस करेंगे, जैसे प्रैक्टिस आप कर ही रहे हैं, तो आगे चल के जब आपके पास कोई पेशेंट ऐसा आएगा तो उसके ऊपर आप इसका प्रयोग कर सकेंगे। ठीक है जी जी। सर, आपसे संपर्क कैसे हो सकता है? अब मैंने ये नंबर दिया था ना अभी, ये नंबर है, इसके ऊपर आप कर सकते हैं। ठीक है। ये देखिए, ये जो नंबर अभी मैंने दिया चैट बॉक्स में, इसमें पेमेंट लिंक है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो नंबर है, आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है ठीक। जी। ठीक। हाँ। नमस्ते। अगला सवाल किनका है? इंदिरा जी। बस सवाल। इंदिरा जी अनम्यूट करिए, दिया आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया इंदिरा जी। क्लास की रिकॉर्डिंग ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है। जितने भी क्लास की रिकॉर्डिंग है ग्रुप में मिल जाएगी। दूसरा चीज़ है कि जितने भी क्लास का रिकॉर्डिंग जो होता है ना, वो यूट्यूब चैनल में अपलोड होता है। जो लोग यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं उनको ये डायरेक्टली मिल जाता है। अब किसी ग्रुप में रहे ना रहे, डजेंट मैटर, लेकिन यूट्यूब चैनल में है तो वहाँ पे सभी नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। तो ये मैंने यूट्यूब चैनल का लिंक दिया है।
ठीक है, इस पे जाके जुड़ सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस करके रख लेना है। वहाँ पर आप सभी को जितने भी क्लास होंगे उसकी रिकॉर्डिंग और जितने भी हुए हैं उन सभी की रिकॉर्डिंग वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है जी। इंदिरा जी, दिया आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, मैंने दिया। आप देखिए स्क्रीन स्क्रीन पे देखिए, आपका आया होगा। आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे, किसी का हेल्प लीजिए, नहीं हो पा रहा है तो। ठीक है जी। अगला सवाल किनका है? बादामी देवी जी, बादामी देवी जी, दिया अनम्यूट का ऑप्शन दिया, देखिए। हाँ मैं ये बोलिए। पूछ रही थी सर कि मेरे पापा का वेट लॉस करना है। वेट लॉस के लिए देखिए, वेट लॉस के लिए कंप्लीट डिटॉक्सिफिकेशन का जरूरत है। फिर भी अभी हाथों में करेला जिमी को रोल करना, सुबह सुबह खाली पैर मिट्टी पे चलना और कॉर्न सिल्क के काढ़ा का प्रयोग करना, इन चीज़ों का प्रयोग करिए। और एक काढ़ा मैं और अभी अंतिम में बताऊंगा, आज की क्लास के अंतिम में, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटॉक्स करता है। तो क्लास के अंत में बने रहिए, वहाँ मैं अभी बताऊंगा, उसको सुन के जाइए और उसका भी प्रयोग आप कराइए। ठीक है जी। ठीक है। अभी यूट्यूब चैनल का लिंक दिया तो था आर्यन शाह जी, ये देखिए, ये यूट्यूब चैनल का लिंक है, इसके ऊपर क्लिक करिएगा, खुल जाएगा। ठीक है जी। अगला सवाल नीतू शर्मा जी, बोलिए नीतू शर्मा जी। हेलो। जी। आप इधर कुछ दिन से हमको एक्जिमा टाइप खुजली हो रहा है सर, और ठीक नहीं हो रहा है। और अच्छा लगभग लगभग 2-3 महीना हो गया, ठीक हो जाता है और हम्म। फिर खुजली होता है और फिर पूरा बढ़ते जा रहा है और बहुत परेशान हैं हम। तो उसके अच्छा, लिए कहाँ कुछ से हैं आप कहाँ हम से गया हैं? हम गया बिहार से हैं सर। अच्छा अच्छा। कोई भी आयुर्वेदिक स्टोर में जाइएगा, वहाँ बोलिएगा मुझे टंकन भस्म चाहिए। ठीक है। टंग टंकन टंक भस्म। हाँ, टंकन भस्म चाहिए, उसको ले आइए, नींबू के अच्छा। रस में निचोड़ के जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, उससे ओके। आराम हो जाएगा। थैंक यू सो मच। ठीक है जी। ऐसे ही अनेक चीज़ों को हम लोग सीखते हैं जब आप कम्युनिटी में आएंगे। ऐसे ही आपको रेमेडीज मिलेंगे, ऐसे ही नए नए प्रकार के ट्रीटमेंट मिलेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया बहुत अच्छा, जो लोग ज्वाइन करने वाले हैं जल्दी से कर लीजिए। सीट केवल 15 है, एक बैच में केवल 15 रहता है। और मुझे लगता है कि 7-8 लोगों ने पहले ही कर लिया है, कुछ सीट बचे हैं। जितना सीट है आप लोग जल्दी से अपना इसको इनरोल कर लीजिए, क्योंकि मैंने आप लोग कहा था ना कि दिसंबर में इसका फी भी बढ़ेगा। और इसका जो है सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट का जो मैंने बताया आप लोग को कि सर्टिफिकेट इन ऑक्यूप्रेशर थेरेपी का सर्टिफिकेट मिलेगा, ना कि एडवांस ऑक्यूप्रेशर का। तो चूंकि सर्टिफिकेट सीएटी का सर्टिफिकेट आप लोग को मिलने वाला है, तो इसका फी भी आगे चल के बढ़ेगा। तो जिन लोगों ने इनरोल किया बहुत अच्छा, जो लोग करने वाले हैं जल्दी कर लीजिए जी। आदर्श चौहान जी, दिया अनम्यूट का ऑप्शन, देखिए बोलिए। जी सर। सर जी मैं रात बोलिए। को जब सोई हुई होती हूँ ना तो मेरी नसें टांगों की बहुत चढ़ती हैं, बहुत परेशान होती हूँ। अच्छा, तो रोज होता है या कभी कभी होता है? नहीं नहीं, डेली होता है करीब करीब। करीब करीब डेली होता है। हाँ तो इसमें मैंने कल जो किडनी डिटॉक्स करने के लिए बताया था उसको करिए, ये हाँ। ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित प्रॉब्लम है, ब्लड सर्कुलेशन का मामला है। जब ब्लड कहीं पे हमारे शरीर में सर्कुलेट नहीं होता है तो वहाँ ऐंठन की समस्या आती है। तो दिन में नहीं उसको, होता। मैं वही तो दिन बता में रहा नहीं हूँ होता, रात, रात को सोते समय ही होता है। दिन में इसलिए नहीं होता ना, क्योंकि आप जगे हुए होते हैं, इधर उधर चलते फिरते हैं, कहीं कुछ मूवमेंट कर रहे होते हैं, तो उस समय सर्कुलेशन रुकता नहीं है। जब आप सो जाते हैं उस समय आपकी बॉडी का सर्कुलेशन थोड़ा सा प्रभावित होता है, जिसके कारण ये समस्या आती है। ठीक है, तो किडनी डिटॉक्स करिए, उसमें सर्कुलेशन बढ़ेगा और ये समस्या में आपको बहुत हेल्प आराम मिलेगा। ठीक है जी। थैंक यू। जी अगला सवाल, योगिता गर्ग जी, अनम्यूट करिए, योगिता गर्ग जी। मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, पता नहीं शायद आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो, योगिता गर्ग जी। अच्छा, किसी ने ये नंबर से ज्वाइन किया है 536961, पता नहीं नाम आपने नहीं लिखा है, देखिए आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया, आपके स्क्रीन पे। हाँ, हो गया सर प्रणाम, मेरा नाम आराधना है। जी।
सर पिछले दिसंबर में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। हम्म मेरा L3, L4 और L5 फ्रैक्चर था, हम्म जिसकी वजह से मेरा पैर जो है, राइट पैर फुट ड्रॉप में चला गया। हम्म अभी तो आराम है, बट मैं अपने हिप के पास अगर हाथ लगाती हूँ हम्म तो मुझे पूरे पैरों में एक झुंझुनाहट सा महसूस होता है। ऐसा लगता है बिजली सा दौड़ गया, और ये यहाँ कमर से लेके पंजे, मतलब पंजे की उंगलियों तक होता है। अच्छा इसीलिए सर मैंने काफी ट्रीटमेंट लिए, यहाँ तक कि दवा भी एलोपैथी और आयुर्वेदिक दोनों किया है, बट अभी हाँ कुछ आराम नहीं हुआ। मोस्टली 1 ईयर होने जा रहे हैं। उसका एक्सरे एमआरआई वगैरह में क्या आता है? वो सही जगह पर है या डिस्प्लेस है? नहीं नहीं, सही है। बोन सही है। फ्रैक्चर का है और वो तो सब ठीक हो गया है। नहीं, सही जगह पर होते हुए भी ऐसा हो रहा है, यही ना? जी जी। हाँ। तो इसमें देखिए, इसमें बेसिकली मटर का दाना जो लगाने हम लोगों ने सीखा था कल यहाँ पे, ठीक है। यहाँ राजमा लगाना, ये चीज़ करिए। किडनी डिटॉक्स करिए। दूसरा, इस जगह पर पकड़ के हाथ से ऐसे ऐसे करके प्रेशर देना है, ऐसे देखिए। यहाँ पे उंगली लगाना है इस जगह पर, इन दोनों उंगलियों के बीच में यहाँ पर ऐसे ऐसे प्रेशर देना है। तो इससे धीरे धीरे करके आपको राहत मिलना शुरू होगा। दूसरा, ये बिंदु जो भी मैंने बताया था, इसका भी प्रयोग करना है, ये वाला बिंदु का, ठीक है। तो धीरे धीरे करके जो है इसमें राहत मिलना शुरू होगा आपको, ठीक है। जी। ठीक है सर, थैंक यू। जी वेलकम। जी वर्षा जी, अनम्यूट करिए। जी बोलिए। सर मेरी बेटी है 18 इयर्स की, तो उसके पैरों में अभी से बाइटे आते हैं। अच्छा। तो उसके लिए क्या, उसको पेन बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब पैर को टच नहीं कर सकती और बहुत दर्द होता है उसके अभी से ही। तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो अभी जो हम्म। हम लोगों ने सीखा है इसका प्रयोग करिए। मेथी पत्ती लगाना और मटर का दाना लगाना है ना, राजमा लगाना, इस चीज़ को करिए। दूसरा, आप किडनी डिटॉक्स अवश्य कराइएगा। और अभी एक मैं काढ़ा, एक और प्रकार का जूस बताने वाला हूँ, इसका भी प्रयोग कराइएगा। इन चीज़ों को कराइए, इनसे उनको जो है राहत मिलेगा, ठीक है। इनसे उनको राहत मिलेगा। बाकी चीज़ों को हम लोग सीखेंगे 12 दिन वाले क्लास में, ठीक अच्छा है। सर, एक क्वेश्चन और था कि हाँ मेरे को ना वात प्रकृति की है मेरी, हाँ हाँ। तो मेरे को गैस बहुत बनती है। तो अच्छा। मॉर्निंग में नहीं बनेगी, जब मैं इवनिंग में जैसे सुबह योगा वोगा करती हूँ, खाना हाँ पीना अपना उसके हिसाब से खाती हूँ, तब तक तो ठीक रहेगा। पर हाँ आफ्टरनून इवनिंग में जैसे 7 बजे के बाद मेरी बॉडी डाउन चली जाती है, उस टाइम बनती है। हाँ, कोई बात नहीं। अभी किडनी डिटॉक्स करिए ना, उसमें भी फायदा आपको मिलेगा, ठीक है। किडनी डिटॉक्स करिएगा, उसमें भी फायदा मिलेगा। दूसरा, आप प्रयोग कर सकते हैं हरिता की चूरन को गुड़ के साथ सुबह शाम एक एक चम्मच, एक चम्मच हरिता की चूरन और आधा चम्मच गुड़, दोनों को मिला के सुबह शाम गर्म पानी के साथ लेना है। इससे भी हरी तक, जैसे हरी, हरड़ का पाउडर, हरड़। अच्छा हरा, हम्म, ठीक है सर, जी थैंक यू सर। जी। तो हेलो सर। जी कहिए योगिता जी। हाँ, ये मुझे ना मेरे हस्बैंड को है ना गॉल ब्लैडर में स्टोन है। तो हम्म वो 13 mm का है। तो हम्म। उसके लिए कोई पॉइंट बता सकते हैं आप? नहीं, उसके लिए कोई सिंगल पॉइंट नहीं है। ये क्रॉनिक डिजीज है, और इसमें उनको डिटॉक्स भी करना पड़ेगा, और कुछ मेडिसिन भी चलेगा, और कुछ एक्यूप्रेशर के बिंदु का भी प्रयोग करना पड़ेगा। योग मुद्रा का भी प्रयोग करना पड़ेगा। फूड थेरेपी भी चलेगा, ठीक है। इन सभी चीज़ों को मिला के हम जब प्रयोग में लाएंगे, तब जाके वो ऑटोमेटिक डिजॉल्व होगा। ऐसे कोई एक बिंदु दबा के वो ठीक नहीं होने वाला है, ठीक है। फिर भी जी। एक्यूप्रेशर के पॉइंट कौन से होंगे उसके लिए? एक्यूप्रेशर का एक बिंदु नहीं है, 25 से 30 बिंदु है, राइट। 25 से 30 बिंदु है, जिसको डिस्क्राइब यहाँ कर पाना पॉसिबल नहीं है। वो आपको 12 दिन वाले क्लास में सीखने को मिलेगा, ठीक है। फिर भी अभी जो 2 दिनों में हम लोग सिखा, 2 दिन क्लास आपने लिया है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, लिया। हाँ लिया है ना। तो जो हम लोगों ने लीवर और गाल ब्लैडर का एरिया देखा है, ठीक है, इसके ऊपर करेला जिम्मी रख के आप रोल करना शुरू करिए, ठीक है। ऐसे रोल करना शुरू करिए, हाथ के बीच में रख के रोल करना शुरू करिए। किडनी डिटॉक्स करिए, यहाँ पर मेथी पट्टी लगाइए, ठीक है। मेथी पट्टी लगाइए, और एक डिटॉक्सिफिकेशन भी मैं और बताऊंगा, उसका भी प्रयोग करना चालू करिए, ठीक है। तो इसमें राहत मिलेगा, ठीक है। ओके। बाकी उसको पूरा तरह से ठीक करने के लिए अवश्य ही हमें सभी चीज़ों को सीखना पड़ेगा, और सब चीज़ प्रयोग में लाना पड़ेगा, तब जाके वह ठीक होगा, ठीक है। जी। ओके। और ये मेरी मॉम को पैरालिसिस है, पैरालिसिस के लिए भी ये एक्यूप्रेशर पॉइंट से ठीक होता है? एकदम। पैरालिसिस का भी एक मैं आप लोग को वीडियो दिखाता हूँ।
मात्र 45 दिनों में उसे रिकवर किया है, यही 12 दिन का क्लास करके, राइट। 12 दिन का क्लास करके मात्र 45 दिनों में। जैसे पैरालिसिस सुबह 7 बजे उसको आया, 8 बजे उसके क्लिनिक में, उसके थेरेपी सेंटर में वह रोगी लेके पहुंच चुका, उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ और लगभग 45 दिन में वह रोगी। अभी अभी उसे देख के कोई ये नहीं कहेगा कि उसको कभी पैरालिसिस अटैक आया था। ऐसा है, ऐसा और ठीक मेरी हुआ है। मम्मी को 1 साल पहले 1.5-2 साल हो डजेंट गए। मैटर, आप 1 साल हो 4 साल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ट्रीटमेंट जब आप स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे करके रिजल्ट आना चालू होता है। होता ये है कि तुरंत ट्रीटमेंट देना शुरू किया तो जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, जितना लेट किया उतना ही देर से रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट तो आता है। ठीक है उसके लिए जी। कोई खास पॉइंट? नहीं, फिर वही बात, कोई खास पॉइंट अभी मैंने बताया ना कि क्रॉनिक डिजीज के लिए हम ये सोचेंगे कि कोई एक बिंदु मिल जाए और हम ठीक कर लें, तो ये हमारा वहम है फिर, है ना। उसके लिए कंप्लीट प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, तब जाके वो ठीक होंगी। ठीक है, तो उनका पूरा का पूरा प्रोटोकॉल आप 12 दिन वाले क्लास में सीखेंगे। यहाँ पर जो हमने सीखा है उससे कुछ कुछ भी उसमें आराम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिलहाल जो चीज़ हमने सीखा है उसका प्रयोग आप करना चालू करिए। बाकी चीज़ों को जब आप सीखेंगे उस समय शुरू करिए, उससे उनको राहत मिलेगा। ठीक है ठीक है, थैंक यू। जी। तो जिन लोगों ने इनरोल कर लिया बहुत अच्छा, कुछ लोग क्लास की जानकारी चाह रहे थे, मैं दोबारा से भी दे दे रहा हूँ कि ये क्लास मंडे से स्टार्ट होने वाली थी, किसी कारणवश मंडे से नहीं होगी, ट्यूसडे से होगी, यानी कि मंगलवार से होगी। और हर एक दिन शाम के 6 बजे, शाम के 7 बजे 2 बैच चलते हैं, दोनों ही बैच में आप आके अटेंड कर सकते हैं। हमने इसमें ये बताया था कि हम इसमें क्या क्या सीखेंगे। तो एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे बिंदु जो हमारे हाथ में अवेलेबल हैं उसके बारे में हम सभी यहाँ पे जानकारी हासिल करेंगे। यानी कि हमारे हाथों में जो बिंदु हैं जिसके माध्यम से हम डायग्नोस करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, दोनों ही चीज़ों को हम सीखने वाले हैं। एवं हमारे शरीर में जमी हुई गंदगी को बाहर निकालने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन का फॉर्मूला हम अपनाने वाले हैं जूस थेरेपी के माध्यम से। जूस थेरेपी के माध्यम से अपने शरीर में जमी हुई गंदगी को हम बाहर निकालेंगे और शरीर की ऊर्जाओं को हम इससे संतुलित करेंगे। और हमारे शरीर के हमारा शरीर का बायो क्लॉक क्या कहता है हमारे अंदर, ये जो कोई भी कर रहा है मैं आपको यहाँ से बाहर कर दूंगा सीधा, ये ध्यान में रखना है। क्लास से सीधा बाहर कर दूंगा यदि छेड़छाड़ किया तो फिर क्लास को अटेंड नहीं कर सकेंगे, इसलिए किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं। तो हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो, लाइफस्टाइल कैसा हो, ये चीज़ हम लोग सीखते हैं अपने बायो क्लॉक के माध्यम से। हमारा काल चक्र क्या कहता है, काल चक्र क्या कहता है कि इस अनुसार हमें जीवन जीना चाहिए ताकि हम किसी प्रकार के हमारे अंदर समस्या ना हो। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ सीखते हैं। एवं हमारा हमारे शरीर के पांचों तत्वों को संतुलित करने के लिए एवं अपने मानसिक परेशानी, शारीरिक परेशानी, दोनों ही प्रकार के क्लेशों को दूर करने के लिए अलग अलग प्रकार के योग मुद्राओं का प्रयोग हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। दोनों ही प्रकार के योग मुद्राओं को हम लोग देखेंगे। एवं हमारे शरीर के बायो क्लॉक को सेट करने के लिए 12 हार्मनी पॉइंट, यानी कि हमारे मेरिडियन चैनल के ऊपर उपस्थित मास्टर पॉइंट जो होता है जिसके माध्यम से लगभग 300 से अधिक बीमारियों को हम लोग दूर कर सकते हैं, ये चीज़ हम लोग सीखेंगे। और WHO FDA सर्टिफाइड ट्रीटमेंट प्रोसेस कर्ण बिंदु चिकित्सा, कान के बिंदु, जो भी उन्होंने बताया ना, क्या नाम था अभी मैं भूल रहा हूँ उनका, उन्होंने बताया नहीं, कान के बिंदु के ऊपर हमने ट्रीटमेंट दिया तो जो रीढ़ की हड्डी का दर्द था वो इंस्टेंट आराम मिला, अभी बताया उन्होंने। तो ये चीज़ हम उसमें वहाँ पे सीखेंगे। इसमें विदिन 5 मिनट हमारे शरीर में इफेक्ट पड़ता है, तुरंत रिजल्ट मिलता है। तो ये सभी चीज़ों को हम लोग सीखने वाले हैं 12 दिन की क्लास में। लगभग लगभग सभी प्रकार के क्रॉनिक डिजीज को हम लोग कवर करेंगे, चाहे पैरालिसिस हो चाहे बॉन टीबी हो। पैरालिसिस बॉन टीबी से खतरनाक कोई भी बीमारी नहीं होता, ये सबसे ज़्यादा जटिल होता है क्योंकि हमारे शरीर का आधा अंग काम करना बंद कर देता है। इन चीज़ों को कवर करेंगे। आप क्लास को ज्वाइन करने के बाद, जैसे ज्वाइन कर लिया, हो सकता है किसी कारणवश आपने 2 क्लास मिस कर दिया, 3 क्लास मिस कर दिया, आप नहीं ज्वाइन कर पाए, तो ऐसा नहीं है कि आपने ज्वाइन नहीं किया और किसी कारणवश छूट गया तो आपको बोल दिया जाएगा केवल रिकॉर्डिंग देखो, ऐसा नहीं है। आप जब भी चाहें क्लास को लाइव रिपीट कर सकते हैं, जब भी चाहे क्लास को लाइव रिपीट कर सकते हैं। क्लास को लाइव रिपीट करने का मौका लाइफ टाइम के लिए मिलता है, कभी भी आप क्लास को आके रिपीट कर सकते हैं। रिपीट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। एवं अभी तक जितने क्लास हुए हैं उसकी रिकॉर्डिंग और आने वाले समय में जो भी क्लास होंगे उसकी रिकॉर्डिंग, सभी रिकॉर्डिंग आप लोग को अवेलेबल कराए जाते हैं। आप देखेंगे, बहुत सारे लोग देखे भी होंगे,
कि जब आप एडवांस एक्यूप्रेशर का कोर्स का जो एप्लीकेशन में खोलते हैं तो उसमें आपको दिखाई देता होगा लगभग 200 से अधिक वीडियो है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि मेन तो 12 वीडियो है, 12, लेकिन बाकी सारे क्लास की रिकॉर्डेड वीडियो उसमें अवेलेबल है। उन चीज़ों का लाभ आप सभी को मिलेगा। दूसरा मैंने क्या बोला था कि पीडीएफ नोट्स मिलेगा, राइट? पीडीएफ नोट्स मिलेगा। पीडीएफ नोट्स मैंने ये बोला था कि जो लोग आज इनरोल करेंगे उनको प्रिंटेड पीडीएफ मटेरियल भी मिलेगा, राइट? प्रिंटेड पीडीएफ मटेरियल भी मिलेगा। तो उसका मौका आज तक ही है। कल को कोई ये ना कहे कि सर मैंने आज इनरोल कर लिया है ना, मुझे भी दे दीजिए। नहीं दूंगा, आज जो करेंगे उनको मिलेगा, ठीक है? तो प्रिंटेड पीडीएफ मटेरियल मिलेगा, ये आपके एप्लीकेशन में भी अवेलेबल रहेगा दोनों जगह पर। अभी भी जो हम प्रिंटेड भेज रहे हैं वो भी रहेगा, मतलब हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों ही आपके पास अवेलेबल रहेगा। और सर्टिफिकेट की बात, तो सर्टिफिकेट अभी तक जो मिल रहा था पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट मिल रहा था, राइट? लेकिन अब जो सर्टिफिकेट आप लोगों के लिए अवेलेबल होगा, आप लोग बहुत लकी हैं। बताऊं कैसे लकी हैं? क्योंकि आप लोगों ने उस समय पे ज्वाइन करने का सोचा है जिस समय यह कोर्स अब सर्टिफिकेट इन एक्यूप्रेशर थेरेपी होने वाला है, और यहाँ पे आप सभी को इसका लाभ मिलेगा। सर्टिफिकेट इन एक्यूप्रेशर थेरेपी का जो कोर्स होगा उसका फी लगभग 5,000 होगा, और अभी यहाँ पे फी मात्र 2,999 लग रहा है, राइट? मात्र 2,999 लग रहा है। तो इसका लाभ, इसका बेनिफिट अभी मिलने वाला है। एवं बताया था कम्युनिटी का बेनिफिट, ये कैसे फायदा करता है इसके बारे में आप सभी को बताया था कि देखिए कभी कभार हमारे पास कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए जिसमें हमारा दिमाग काम ना करे, खास करके हेल्थ से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित किसी हमारे शरीर में या हमारे परिवार के किसी सदस्य के शरीर में ऐसा समस्या आ जाए। देखिए आपने क्लास ज्वाइन किया है, आप जाहिर सी बात है कि आप मुझे पूछना चाहेंगे कि इस चीज़ से कैसे बाहर निकला जाए। लेकिन होता क्या है कि आप जब हमें फ़ोन करेंगे, क्या पता मैं फ़ोन उठाऊं ना उठाऊं, मैं कहीं बिजी रहूं, लेकिन कम्युनिटी में सभी प्रकार के डॉक्टर्स अवेलेबल है, सभी प्रकार के थेरेपिस्ट अवेलेबल है। जैसे एलोपैथी के डॉक्टर है, होम्योपैथी के डॉक्टर है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर है, योगा टीचर है, और योगा थेरेपिस्ट है, वेलनेस कोचेज है, बहुत सारे नेचुरोपैथिस्ट है। तो ये सारे लोग वहाँ पे अनुभवी लोग हैं, राइट? बहुत सारे अनुभवी लोग हैं। तो मैंने जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग वहाँ अवेलेबल है ना, उन किसी का जवाब आपके पास आ जाएगा, राइट? उन किसी का भी जवाब आपके पास आ जाएगा, और आप उसका प्रयोग करके उस इमरजेंसी से बाहर आ सकते हैं। रात को 12 बजे यदि हमारे हमारे परिवार फैमिली मेंबर के किसी सदस्य में किसी प्रकार की कोई समस्या आ गई, तो हम परेशान हैं, क्या करें? आपने यदि सीखा है तो आप इस चीज़ का प्रयोग करके उस इमरजेंसी से उस समय तुरंत बाहर आ सकते हैं। लेकिन मानिए हम हमारे पास जब इमरजेंसी आती है ना, उस समय खलता है कि शायद मुझे पता रहता तो हम इससे बाहर आते, राइट? हम इससे बाहर आते। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट। बना बनाया प्रोटोकॉल मिलेगा, बना बनाया प्रोटोकॉल मिलेगा, जिसके बारे में मैंने आप लोग को पहले भी बताया था। ये सारी चीज़ मिलेंगे। तो इसका जो कॉस्टिंग आता है, मैंने पहले भी बताया था कि इसका कॉस्टिंग लगभग कितना आता है, 17,000, और संस्था के द्वारा इसको बहुत ही कम फी में अवेलेबल कराया गया है। कितना में? तो ये छेड़छाड़ ना करें, नहीं तो मैंने बोला ना क्लास से बाहर कर दूंगा सीधा। 3,499 इसका फी था, इसमें 500 रुपये का डिस्काउंट दिया था मैंने, ठीक है? तो ये 2,999 में आप सभी को अवेलेबल है, 2,999 में आप सभी को अवेलेबल है। इस बारकोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बारकोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का जो नंबर है इसका भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चीज़ से आप डायरेक्टली पे कर सकते हैं। ये कौन है? पुष्पम कुमार जी, मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा यदि बदमाशी किया तो। मैं बोल रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा? क्यों छेड़छाड़ कर रहे हैं? तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, आप बारकोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये जो है इस नंबर पे आप जो है कर सकते हैं। जब पेमेंट आपका हो जाए तो पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे भेजना है, इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे आपको भेज देना है। आपको पेड ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, क्लास को ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ से रेगुलर क्लास को आप कर सकेंगे। अच्छा, जिन लोगों को पेमेंट लिंक चाहिए तो पेमेंट लिंक भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। पेमेंट लिंक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आप इस लिंक के ऊपर जाके डायरेक्टली पे कर सकते हैं, डायरेक्टली पे कर सकते हैं इस नंबर पे जाके। हाँ, ये देखिए, इस लिंक पे जाके आप डायरेक्टली पे कर सकते हैं, वहां से भी भुगतान हो जाएगा। जस्ट वहां पे 20 रुपीज़ ज़्यादा लगता है, 3,019 रुपये कटेगा, ठीक है?
तो जिन लोगों ने इनरोल कर लिया है मुझे स्क्रीनशॉट अवश्य भेजेंगे, और जो लोग इनरोल करने वाले हैं इस बारकोड का प्रयोग करिए, इस नंबर का प्रयोग करिए, और आप डायरेक्टली मुझे पे कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट मुझे ज़रूर भेजें। तो ये थी क्लास की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, क्या सीखेंगे, उसके बारे में जानकारी। अच्छा, अभी जो लोग इनरोल कर रहे हैं, मैंने बोला ना कि प्रिंटेड पीडीएफ मटेरियल मिलेगा, उसके साथ में एक एक्यूप्रेशर का किट भी गिफ्ट में है, जिसके लिए आप लोगों को कुछ भी पे करने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए, ये किट जो है आप लोग के वो प्रिंटेड मटेरियल के साथ एक ही साथ आपके आपके एड्रेस पे भेजा जाएगा। विदाउट इसका कोई भी कॉस्ट नहीं देना है, इवन इसका कुरियर चार्ज भी हम ही लोग पे करेंगे। तो जस्ट 2,999 का फी है, ये आप लोग को भुगतान करना है और क्लास को आप लोग को ज्वाइन करना है। यकीन मानिए नेक्स्ट बैच से अवश्यंभावी फी बढ़ने वाला है, राइट। फी बढ़ने वाला है तो क्या होगा, मुझे लगता है कि जो 500 रुपये का डिस्काउंट बहुत दिन से चला आ रहा है ये खत्म हो जाएगा, 3499 हो जाएगा। उस समय मुझे कोई ये नहीं कहेंगे कि सर पिछले क्लास वाले में जो आपने बताया था वो कर दीजिए ना, तो वो नहीं हो पाएगा, राइट। अच्छा ठीक है, जिन लोगों ने कर लिया है स्क्रीनशॉट भेज दिए, स्वागत है चेष्टा जी। जिन्होंने कर लिया है वो लोग डायरेक्टली मुझे स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेज देंगे, और जो करने वाले हैं इसका प्रयोग करते हुए आप पे कर सकते हैं। तो अभी समय आ गया है कि हम लोगों ने जो बातचीत किया था कि क्लास के अंत में एक विशेष प्रकार का काढ़ा, एक विशेष प्रकार का जूस का प्रयोग हम लोग देखेंगे। कैसा जूस? ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटॉक्स करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटॉक्स करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ये हमारे मुंह से लेके एनस तक के सभी ऑर्गन को इजीली डिटॉक्स करता है, यानी पर कहीं भी कोई भी गंदगी चिपका हुआ, कुछ भी चिपका हुआ है, उसे हम बाहर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, सभी लोग नोट डाउन कर लेंगे इस चीज़ को, पता नहीं ध्यान में रहे ना रहे। करेले के जूस का सेवन करना है। करेला कौन सा? जिसका हम लोग सब्जी बनाते हैं, राइट। करेले के जूस का सेवन करना है। तो करेला का जूस कितना होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अभी करेला का क्वांटिटी कितना है उसके उसमें निकलने वाले जूस के ऊपर डिपेंड करता है। तो करेले के जूस का क्वांटिटी 250 ml होना चाहिए, 200 से 250 ml, राइट। एक बड़ा ग्लास। अभी लोग बोलेंगे इतना कड़वा जूस इतना कैसे पिया जाएगा, राइट। तो दवाई तो कड़वी ही होती है, राइट। दवाई तो कड़वी ही होती है। तो एक बड़ा ग्लास यानी कि 250 ml, लगभग 200 से 250 ml जूस हमें लेना है करेला का। कैसे? अभी लगभग 250 से 300 ग्राम करेला लेंगे। यदि ताज़ा लिया तो उसमें इतना जूस निकल जाता है। यदि कुछ दिन का है, स्टोर किया हुआ है, तो उसमें जूस थोड़ा कम निकलता है, तो क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगा। प्रयास करें कि हम ताज़ा करेले का जूस निकालें। तो जूस के छोटे छोटे उसका करेला का छोटा छोटा टुकड़ा कर ले, उसके सीड को निकाल देंगे, उसके दाने को निकाल देना है, बाहर कर देना है, और उसे जार में या मिक्सर में या फिर सिलबट्टे में पीसना है, उसका पेस्ट तैयार करना है। पेस्ट तैयार करना है। आवश्यकता अनुसार 1 कप आधा कप पानी हम उसमें मिला सकते हैं, ठीक है। 1 कप आधा कप पानी उसमें हम मिला सकते हैं। तो उसे क्या करना है, पेस्ट बना के सूती कपड़े से छान के उसका अर्क निकाल लेना है, उसका जूस निकाल लेना है। इस जूस का सेवन हमें करना है। कब करना है ये इंपॉर्टेंट है, जब हम घर में हों छुट्टी के दिन में। यदि गलती से भी यदि गलती से भी हम लोगों ने ड्यूटी वाले दिन में पी लिया तो समस्या आ जाएगी, राइट। क्या है कि जब हम लोग इस जूस को लेते हैं, जूस कब लेना है? सुबह सुबह खाली पेट, सुबह सुबह खाली पेट। जब हम जूस का प्रयोग करते हैं उसके बाद हमें तेज मोशन आता है, हेवी मोशन, और एक बार नहीं 4 से 5 बार आएगा, राइट। एक बार नहीं 4 से 5 बार आएगा। तो हमें ध्यान ये रखना है कि जूस का जब प्रयोग करें उस समय आवश्यकता अनुसार हम पानी अवश्य पिए, राइट। पानी अवश्य पिए, तो पानी की कमी नहीं होगी हमारे शरीर में। तो इस बात को ध्यान में रखना है। सुबह सुबह खाली पेट पिएंगे, छुट्टी वाले दिन में पिएंगे जब हम घर में रहेंगे। और इस जूस का सेवन हम रोज नहीं कर सकते, सप्ताह में 1 दिन ही कर सकते हैं। तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटॉक्स करता है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है, यकीन मानिए इस जूस का सेवन आपने किया, आपका डायबिटीज़ धीरे धीरे नॉर्मल होने लगेगा। डायबिटीज़ नाम की कोई बीमारी ही नहीं होती, राइट। कोई बीमारी नहीं होती है। ये तो जो हमारे मन का वहम है। हम जब जब इसका प्रयोग करने लगे, थोड़ा खाने पीने को चेंज कर दिया, तो डायबिटीज़ आपको पता चलेगा डायबिटीज़ था ही नहीं मुझे कभी, है ना, ऐसा लगेगा। तो अवश्य हम इन चीज़ों का प्रयोग करते हुए हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, हमारे शरीर में होने वाले समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। अभी हम लोगों ने 2 तरह की चीज़ों को ही देखा है शरीर को डिटॉक्स करने के लिए। क्या?
एक तो हम लोगों ने कॉर्नसिल का देखा, दूसरा हमने करेले के जूस का देखा। ऐसे अनेकों प्रकार के चीज़ों का हम लोग चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं 12 दिन वाले क्लास में। यहाँ हमारे कंप्लीट बॉडी को डिटॉक्स करने का फार्मूला, हमारे शारीरिक मानसिक परेशानियों को दूर करने का फार्मूला, सभी प्रकार के अक्यूट और क्रॉनिक डिजीज को ठीक करने का फार्मूला हम लोग वहाँ पे सीखते हैं। और ये 12 दिन का क्लास बिल्कुल ही पूरी तरह से बेस तैयार कर देता है। खास करके करेला कितना लेना है, जितने में 250 से 250 जूस निकल जाए उतना लेना है। ठीक है, अभी 200 ml में 200 ग्राम में निकल जाता है तो उतना ही लेंगे। 200 में नहीं निकलता है 250 ग्राम ले लेंगे। 250 ग्राम में नहीं निकलता है 300 ग्राम ले लेंगे। डिपेंड करता है कि उसमें जूस कितना है। राइट, जूस कितना, इसलिए जूस का क्वांटिटी मैंने बताया कि जूस हमें 200 से 250 ml चाहिए। अब उसके अनुसार करेला घटाना बढ़ा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो कि कोई लिख रहे थे, मुझे सवाल पूछना है, हैंड रेज करिए, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। कौन है? इंदिरा जी, आप हैंड रेज करिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, फिर पूछ लीजिए। ठीक है, जिन लोगों ने इनरोल कर लिया बहुत अच्छा। जो लोग इनरोल करने वाले जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ये प्रिंटेड पीडीएफ मटेरियल जस्ट इसी बैच तक के लिए, आगे नहीं मिलेगा। आगे आपको केवल और केवल ये, हाँ तो करेला में रहता है। करेला में क्या सभी चीज़ों में केमिकल रहता है, हम क्या करें। आप ऑर्गेनिक उगाइए, घर में उगाइए, घर में खाइए। राइट, रहता है तो क्या करेंगे। आप उसको हाइजीनिक तरीके से वॉश करिए अच्छे से। हाइजीनिक वाश आता है ना, लिक्विड वाश आता है, एक हम सब्जियों को वेजिटेबल वाश, वेजिटेबल वाश लिक्विड आता है कि हम उसके उससे जो है वाश कर लें, या तो गर्म पानी करके उसमें नमक डाल के और उसमें जो है सब्जियों को डाल के अच्छे से धो लें। हम ये कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकेंगे? दूसरा कोई उपाय नहीं। आइए, दूसरा उपाय यही है कि हम खुद से उगाएं, खुद से खाएं, हम बाकी चीज़ों से बचे रहे। ठीक है, अब अनम्यूट कैसे अनम्यूट होंगे आप? मुझे दिखेंगे तभी तो आप अनम्यूट होंगे। हैंड रेज तो कर ही नहीं रहे हैं, नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है, देखिए आपके अनम्यूट का ऑप्शन गया आपके स्क्रीन पे। आपके स्क्रीन पर अनम्यूट का ऑप्शन गया है, तो देखिए क्लिक करिए उसके ऊपर। वो आपके साइड से प्रॉब्लम है, बाकी सभी ने बात किया है, पता नहीं आपसे आप क्यों नहीं अनम्यूट कर पा रहे। ठीक है, चलिए, तो ठीक है, अभी हम लोगों ने सभी चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल कर लिया है। 3 दिनों में जो कुछ सीखना था हम लोगों ने सीख लिया है। अब बारी आ गई है सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, तो सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? सर्टिफिकेट के लिए एक गूगल फॉर्म का लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में क्लास के बाद अभी शेयर होगा। वहाँ पर जाके प्रॉपर डिटेल को फिल कर देना है। डिटेल जो भी भरेंगे वो हिंदी में नहीं भरना है, बल्कि इंग्लिश में भरना है। हिंदी में भरेंगे तो सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा। राइट, सर्टिफिकेट इशू नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको सभी कुछ इंग्लिश में भरना है। और आप फॉर्म भर देंगे, 2 से 3 दिन में सर्टिफिकेट एप्लीकेशन में अपलोड करा दिया जाता है। एप्लीकेशन में अपलोड करा दिया जाता है, वहाँ से आप जो है सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, बोलिए मधु, मधु परेटा जी, दिया अनम्यूट का ऑप्शन, देखिए जी कहिए। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। कुछ भी समझ में नहीं आया, आप क्या पूछ रहे हैं? आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है बहुत। जो लोग यहाँ लिख रहे हैं चैट बॉक्स में कि मुझे अनम्यूट करिए, हैंड रेज करिए ना, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, बोल तो रहा हूँ। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आपके सवाल का जवाब दिए बिना मैं चला जाऊंगा। कुंवर जी भाई कहिए। हाँ सर, वो मेरा वो सर्टिफिकेट नहीं निकल रहा है। वैसे मेरी 70 एज है, और ये अभी अभी रिसेट हो जाएगा तो मैं ये बैच का निकालूंगा हाँ और निकाल लीजिए, क्लास क्या प्रॉब्लम। ठीक है, कर देना वीडियो सर। देखिएगा, जो वीडियो में भेजूंगा ना उसको देखिएगा, उससे आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है जी। अगर ये मेरा रिसेट हो जाए तो बढ़िया है सर, बाद में हाँ, वो तो सर्टिफिकेट। बोला था ना आपको कल के क्लास में, उसको कैसे रीसेट अच्छा। करना है, उसको उसको हटाइए, उससे आपका जो है, हाँ। हाँ ओके ओके, उससे, थैंक। हाँ उससे हो जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक हाँ है, हाँ हाँ। तो बाकी लोग जो सवाल टाइप कर रहे हैं ना, यहाँ से कैसे समझ में आएगा? देखिए मधु परिटा जी, फिर से अनम्यूट हुआ आपका।
आपके स्क्रीन पे, हाँ अभी देखिए, बताइए क्या बोलना है। मैं ये कह रही थी सर कि मेरे को जो अपना घुटना होता है उसके जो पीछे की तरफ एक गुदगुदी सी जगह होती है, वहां पे पेन होता है, तो उसके लिए क्या अच्छा, करना चाहिए? बस मेथी पट्टी जो लगाने के लिए बोला था उस लोकेशन के ऊपर आप लगा दीजिए, ठीक है। कौन? जैसे घुटना के ऊपर होता है तो यहाँ लगाएंगे ना चारों बगल से, इस जगह पर। जिस एक, घुटने में प्रॉब्लम है उस साइड के हाथ के मिडिल फिंगर का सेकंड ज्वाइंट के ऊपर, अच्छा, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है सर? हाँ हाँ हाँ, सेकंड ज्वाइंट के ऊपर, इसके ऊपर, इस पे ठीक है। क्या लगाना है? मेथी की पट्टी, कल के क्लास में लेकिन आपने देखा नहीं कैसे लगाया जाता है। सर मैंने कल की ज्वाइन नहीं की थी, आज ही की है अच्छा एक्चुअली। अच्छा, कोई बात नहीं, कल का रिकॉर्डिंग देखिएगा, उससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेथी पट्टी यहाँ लगाते हैं तो उससे जो है इसमें आराम मिलेगा, ठीक तो है। कितने की लगानी होगी ये पट्टी? तो डिपेंड करता है कि वो बीमारी कैसा है, अक्यूट है, क्रॉनिक है, कैसा है। यदि अक्यूट होगा तो घुटने 2 के से जो 3 दिन में, पीछे 4 दिन में जगह होती खत्म है हो जाएगा। वहां पर दर्द होता है, घुटने में दर्द नहीं है, घुटने के पीछे है दर्द। अच्छा, और कोई मैं बात नहीं, योगा चला जाएगा, वगैरह उससे तो चला डेली जाएगा। करती हूँ। वो चीज़ करिए और बाकी 2 दिन का रिकॉर्डिंग देखिएगा। और दूसरा जो है मंडे से हो सकता है नया बैच फिर से स्टार्ट हो, उसको शुरू से कर लीजिए, पहले दिन से कर लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो एप्लीकेशन का लिंक चाहिए, मैं दे दे रहा हूँ, एप्लीकेशन का लिंक यहाँ पे दे दे रहा हूँ। आप उससे डायरेक्टली जो है एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकेंगे। जस्ट अ मिनट, एप्लीकेशन का लिंक मैं यहाँ दे दे रहा हूँ। जिन लोगों ने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया है बहुत अच्छा, जिन लोगों ने नहीं किया है वो यहाँ से अभी आप इंस्टॉल करके पहले से ही रख लीजिए, ठीक है। ये देखिए, दे दिया मैंने। एप्लीकेशन पे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। बोलिए लवीना लता जी, बोलिए क्या बोलना है। सर मेरे राइट लेग में बहुत पेन होता है, फ्रॉम फ्रॉम डाउन टू अप, अच्छा, straight fully. Yeah, especially behind the knee, I have a lot of आपने terrible कल की pain. क्लास को अटेंड किया था? नहीं सर, आज ही मैंने करा है थोड़ा. अच्छा, आज पहला दिन है तो आपको ये या दोनों दिन का वीडियो पहले देखना पड़ेगा, है ना। अभी मैं तीनों वीडियो में भेजूंगा। स्पेशली ये जो पैर के प्रॉब्लम, घुटने के प्रॉब्लम या काफ मसल्स में दर्द है या फिर पीछे के नसों में खिंचाव है, तो उसके लिए ये यूजफुल होता है, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा, उससे समझ में आ जाएगा मेथी पट्टी लगाते कैसे, ठीक है। ओके, या थैंक यू. जी वेलकम। तो हाँ बोलिए लिल्ली दास जी, देखिए दिया आपको अनम्यूट का ऑप्शन, लिल्ली दास जी, हाँ बोलिए। हाँ सर, मेरा नस दबा हुआ है, बोथ सर्वाइकल एरिया में एंड लंबर एरिया में। हाँ, तो ये तो क्रॉनिक डिजीज हुआ, नस दबा हुआ हाँ है मतलब क्रॉनिक है, ठीक है। तो इसके लिए हमें आवश्यक है कि हम आगे की चीज़ों को सीखें। अभी पिछला 2 क्लास आपने लिया है कि नहीं? जी हाँ। लिया है ना। तो उसमें जो मटर के दाने का प्रयोग हम लोगों ने सीखा, मेथी दाना का जो प्रयोग यहाँ सीखा, और यहाँ पे मैंने बोला था अंगूठे से मसाज करने के लिए, ठीक है। ठीक इस चीज़ को करिए, यहाँ पे राजमा लगाइए और किडनी डिटॉक्स करिए, ठीक है। किडनी डिटॉक्स करिए तो इससे आपको और राहत सर, मिलेगा। डॉक्टर साहब एक और है मेरा, वो मेरे को हाँ, IBS है, डाइजेशन प्रॉब्लम। अच्छा, तो ये फिर क्रॉनिक हो गया ना। ये इतने सारे हाँ प्रॉब्लम यदि बॉडी में होते हैं, दैट मीन्स ये क्रॉनिक है। और क्रॉनिक डिजीज को हम लोग केवल 1-2 चीज से ठीक नहीं कर सकते, राइट। उसके लिए मल्टीपल चीज का प्रयोग हमें करना पड़ेगा, कंप्लीट ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, मैं 12 दिन का क्लास ज्वाइन करूंगी। हाँ 12 ठीक है, दिन उसमें का कवर होगा ना, उसमें कवर हो 12 दिन जाएगा। का क्लास ज्वाइन करूंगी, पर इसके प्रोग्राम के बाद मैं, बिकॉज मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकती हूँ, किसी और से करवाऊंगी। हाँ ठीक है, किसी और से करवा लीजिए। ठीक है। उसमें जो मैंने डिटेल दिया है उससे आप करवा लीजिए, ठीक है। QR कोड दिया है डॉक्टर साहब आपने? हाँ हाँ, क्यूआर कोड दिया है, ठीक ठीक है। ठीक। ग्रुप में भी मैं भी भेज दूंगा क्यूआर कोड, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है डॉक्टर जी, साहब। तो QR कोड বলো কাকু এসে তাহলে পড়বে না। तो किडनी डिटॉक्स करने के लिए कॉर्न सिल्क जिन लोगों को चाहिए, मैं एक लिंक छोड़ रहा हूँ, वहाँ पे आप जाके नेचुरली डिराइड कॉर्न सिल्क को आप मंगा सकते हैं। और एक्यूप्रेशर से और अपने हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे सामान वहाँ पे मिलते हैं, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो ये लिंक मैंने चैट बॉक्स में दिया है, इसके ऊपर जाके आप वहाँ से कॉर्न सिल्क, ये प्राकृतिक रूप से सूखा हुआ भुट्टे का बाल होता है जो हम लोग गंगा किनारे काम कर रहे किसानों से लेते हैं, राइट। तो इन चीज़ों ये जो ऑर्गेनिक कॉर्न सिल्क है, इसका प्रयोग आप लोग करेंगे अवश्य ही। अपने किडनी को स्वस्थ रखने के लिए कम से कम महीने में 1 बार हम अपने किडनी को अवश्य डिटॉक्स करें, जिससे
हमारा शरीर का एटलीस्ट 70% बीमारी किडनी डिटॉक्स करने से ठीक हो जाए। मधु शाह जी, आपका कैसे अनम्यूट करूं? आप यहाँ टाइप करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा आप कहाँ हैं? हाँ देखिए, आपके स्क्रीन पे गया है क्या? अनम्यूट का ऑप्शन गया है क्या? देखिए तो आप सभी को जितनी जानकारियां थी इन 3 दिनों की क्लास में हमने दे दिया है। अभी आप सभी प्रारंभिक बीमारियों को, शुरुआती बीमारियों को गंभीर और असाध्य बनने से रोकने के लिए आप सभी तैयार हैं, राइट? तो इस चीज़ का प्रयोग करते हुए सभी प्रकार के एक्यूट डिजीज को शुरुआती दौर में ही रोक देना है, उसे आगे नहीं बढ़ने देना है। अवश्य आपने सीखा है, अपने आसपास वाले लोगों को बताइए, इस पैथी से लोगों को जागरूक कराइए, इसके फायदे के बारे में बताइए, बहुत जरूरी है। बोलिए मधु शाह जी। सर प्लीज, जब देखो ठंड लग रही है, स्लो फीवर जैसा लग रहा है, स्लो फीवर लग रहा है और ठंड लग रही है ऐसे, तो तो कौन सा ये लगाएंगे? नहीं, इसमें कोई पॉइंट नहीं है कि सब वायरल डिजीज होता है ना, तो इसके लिए हम लोग कोई पॉइंट नहीं देते। विशेष करके इन चीज़ों के लिए सड़ंग पानी या कुछ विशेष मेडिसिन जैसे महासुदर्शन घनवट्टी, तुलसी घनवट्टी, नीम घनवट्टी, इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं, ठीक है? इसमें कोई पॉइंट नहीं है फीवर के लिए खास करके, ठीक है? तो गर्म पानी पीती हूँ मैं, 15 दिन से गर्म पानी पी रही हूँ। तो इसके लिए ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता है, ठीक है? अभी मैं सिंगल पॉइंट कौन सा आपको बता दूंगा, फिर भी यहाँ पे मेथी मेथी पट्टी लगाइएगा, इसमें कफ अच्छा, कोल्ड फीवर में बहुत राहत मिलता है, ठीक है? यहाँ पर ओके ओके, थैंक यू सर। जी, थैंक यू। जिस किसी के घर में सड़ंग पानी नहीं है, अवश्य सड़ंग पानी को रखा करिए, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक होता है। हमारे घर में किसी को भी किसी प्रकार का फीवर है, उसको दूर करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ये आयुर्वेद का पैरासीटामोल होता है? आयुर्वेद का पैरासीटामोल है ये, यानी कि पैरासीटामोल लेने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे शरीर में होने वाले सभी प्रकार के फीवर को नेचुरल तरीके से हम लोग दूर कर सकते हैं, ठीक है? और बुखार हो तो बुखार के लिए हम दवाई कभी भी नहीं लेते। तो ठीक है, अनम्यूट कर दीजिए। तो अभी तो किया था लिल्ली दास जी, आपने बात भी किया। तो जी, जायसवाल जी, सरलजीत जायसवाल जी, अनम्यूट कर लीजिए पहले, बिना अनम्यूट किए बोलेंगे। ओके हाँ ओके ओके ओके, हाँ अनम्यूट कर दिया मैंने। अभी हाँ सुनाई दे रहा है आपको आवाज? हाँ, आ रहा है, बोलिए। मेरे को HT7 के बारे में जानना था, कढ़ाई में कहीं पोजीशन है ना वो HT7 क्या HT7? पॉइंट है कुछ कढ़ाई में? हाँ हाँ, है, कलाई में हाँ है। तो हाँ तो उसके बारे में जानना था, कहाँ है वो, कहाँ है? उसके बारे में कै- क्या जानना है पहले ये कैसे कैसे क्लियर बनाना करिए। है, कैसे नहीं दबाना है, नहीं कहाँ दबाना है? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, किस किस चीज के लिए आप जानना चाहते हैं? वो ये पता नहीं मेरे क्योंकि को। हाँ, हाँ, मैं क्योंकि ये जो इसमें देखा था ना हम्म यूट्यूब में आपका, हम्म, तो उसमें मिल रहा था ये पॉइंट मेरे को। हाँ हाँ, तो मेरे को याद नहीं है अभी फिलहाल कि किस लिए पॉइंट ये याद किया था मैंने। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए या तो ये चीज नींद नहीं है। आ रही है, नींद हाँ नहीं आ रही और उसके लिए होगी, या पता नहीं किसके लिए। तो यही चीज है ना, हम आधा अधूरा जानकारी लेके किसी चीज को करेंगे तो फिर समस्या होगी ना। ऐसे हाँ, एचटी7 यहाँ पर होता है, इस जगह पर, ठीक है? अच्छा ऐसे अच्छा अच्छा, ओके। हार्ट मेरिडियन चैनल का पॉइंट यहाँ से चलता है, ऐसे करके हाँ, आगे बढ़ते जाता है, तो यहाँ पर होता है HT7, ठीक है? HT7, ओके ओके, ठीक है। ये मतलब ये यहाँ पे कलाई से लगभग 1 आंगुल नीचे जो मणिबंध रेखा होती है, उससे 1 आंगुल हाँ, नीचे आके इस जगह पर हमें मिलता है, ठीक ओके है? ओके ओके। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग एक्चुअली जो मेरिडियन एक्यूप्रेशर है वो हम लोग जब डिप्लोमा इन अल्टरनेटिव मेडिसिन की क्लास करते हैं वहाँ पे कवर करते हैं, राइट? ये 12 दिन वाले क्लास में या बेसिक वाले क्लास में इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आएगा। जहाँ हम इसका सिद्धांत को समझ लेंगे, इसके बारे में बेसिकली हम अच्छे से समझ लेंगे, तो हम इस चीज़ का प्रयोग अच्छे से कर सकेंगे। अरविंद कुमार चौहान जी, अरविंद कुमार चौहान जी, दिया अनम्यूट का ऑप्शन दिया, जल्दी से करिए, समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, सभी लोग वेट में हैं। हाँ बोलिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार, कहिए। जी सर, जी शुगर के बारे में जानना था सर। जी शुगर के बारे में अभी मैं करेला का जूस जो मैंने बताया ना, उसका प्रयोग कराइए। जी, करेले के जूस पॉइंट का कौन सा प्रयोग। है सर, पॉइंट? पॉइंट तो अभी बताया था ना यहाँ पर,
इस जगह पर। हाँ ठीक है, हाँ। सर, आपका देखिए समझाने का तरीका बहुत अच्छा है और बहुत जी खुश होके समझाते हैं सर, ये बहुत जी ही जी बड़ी बात है। कितनी बारी कोई पूछते हैं, आप कभी गुस्सा नहीं होते, ये बहुत बढ़िया व्यवहार है अभी आपका, अच्छा लगता पूछते है। इसलिए हैं कि उनको नहीं समझ में आया, इसलिए तो पूछते हैं। यदि मैं गुस्सा करूंगा तो वो समझेंगे कैसे? जी 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 जी। आप मतलब बहुत अच्छे से समझाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी दोबारा से मैंने ठीक है बारकोड शो करा दिया है। जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कर लिया है, बहुत अच्छा। जो लोग करने वाले हैं, इसका फ़ायदा अवश्य उठाइए। मैंने बारकोड शो कर दिया है और यहाँ से आप जो है डायरेक्टली फ़ी का भुगतान कर सकते हैं, आने वाले क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर इस क्लास का लाभ ले सकते हैं। तो अभी इस क्लास को हम लोग कवर करने वाले हैं। अभी जो है, जो भी जानकारियाँ हैं वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दी जाएगी। वहाँ से जानकारी प्राप्त करके आगे के सभी रणनीतियों को वहाँ से प्राप्त करेंगे। सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं अगले क्लास में, ढेर सारी चीज़ों को सीखते हैं।